फिजी इंडिया टीवी के साथ आप ग्लूड है। फिजी इंडिया टीवी में आज विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स एंड टॉपिक्स वी ब्रिंग टू यू एवरी वीक एंड दिस वीक्स टॉपिक इज how to live longevity. Yes. Just a quick one, वो जो बस लोरी जा रहा था मेरे ख्याल से हिमाचल लिखा हुआ था ना? Well, actually they actually shot नहीं, बस में okay. लोरी में हिमाचल तो शायद हिमाचल प्रदेश में होगा। They've actually shot around lot of Himachal something भूमि हिमाचल। Yeah. बस में। Film actually it's a wonderful film. I saw it. Those who haven't seen it, go and see it. It's a little bit of a different story. इसमें ज़्यादा आजकल तो पे देखते हैं disco एक्शन काफी होता है, डिस्को लाइट्स होते हैं। But this is a film where you can watch and relate to you. It's a very, it's actually written by a very good director. I can't remember his name now, but it's well known. He's a well-known director though, and a wonderful song. The way they actually shot, they've showed out of the Bombay life of the city life. They've utilized so many beautiful shots of location shots, no? Locations, and it's probably a good travel video. Yes. I must say, travel video. While we're on the subject, Chatai. Chatai is actually yes, and it's just about to be it's finalizing. Yes. Okay. Kamkaz hai, you know, as we work with people from India, there's a lot of commitment, so it's actually on the way, and hopefully it reaches its target when it's actually been planned for. जिस वक्त उसको पैदा होना है उसी वक्त वो पैदा होंगे हैं। सिर्फ होगा शायद, क्या पता। जन्म कुंडली में जा लिखा है। Yes. So today's topic, guys, I leave you to the forum, and I'll always be out of the forum. बाहर से पत्थर फेंकेंगे, जी बाहर से डांट मारेंगे। So I leave the forum for you till I get something organized, guys. Okay, Doc. We start from you. Bye. Okay, I want to live till about 80 to 85. अच्छा, longevity जो बोलते हैं कि हम कितना दिन तक जिएंगे, काफ़ी फैक्टर्स है उसमें। I think mostly 3 main factors है ना। कहाँ पैदा होते हैं हम, किस देश में, किस एनवायरनमेंट में, हेल्थ सिस्टम कैसे होता है। काफ़ी लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में यानी गांव में रहते हैं वो बचपन में बिछड़ जाते हैं, गुजर जाते हैं, क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन नहीं होता है, पानी नहीं सेफ होता है ना। तो फर्स्ट थिंग इज कि एनवायरनमेंट में हम कहाँ पैदा होते हैं। तो मेरे ख्याल से हम जो लोग फिजी में पैदा हुए हैं बहुत सौभाग्यशाली है, वेरी लकी टू बी बोर्न इन अ कंट्री वेयर देयर इज गुड वाटर, गुड फूड and mostly good people, and so environment आप सहमत है कि वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर सेकेंडली हमारा जो जेनेटिक्स है, हाँ एनवायरनमेंट, वातावरण। सेकेंडली हमारा जेनेटिक्स है ना, जीन्स, कि जो लोग का शायद कुछ बीमारी पैदाइशी होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होता है, या दे आर बोर्न विद डायबिटीज टाइप 1। तो वी विल जस्ट ब्रीफली मेंशन दिस थिंग्स बिकॉज इट्स नॉट आवर मेन पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, कि व्हाट आर द फैक्टर्स, कहाँ पैदा होते हैं, एनवायरनमेंट, are there good doctors to save you while when you're born, newborn, vaccination है कि नहीं, health system ठीक है कि नहीं, and then हमारा जो genes है, जो DNA बोलते हैं ना, हाँ वेरी क्विकली, DNA मीन्स डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें पेयरिंग होते, बेस पेयरिंग। तो कभी कभी रिसेसिव जीन्स होते, कुछ लोग पैदाइशी से उसका खून के बीमारी होता है, मान लो हीमोफीलिया बोलते हैं, उसको कहीं अगर चोट लग गया, दे डोंट गेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो दे विल एक्सैंग्विनेट, दे विल ब्लीड टू डेथ। सो जीन्स, एनवायरनमेंट, और फिर थर्डली है, ऊपर वाला कभी नहीं लाएंगे, तीसरा चीज ये है कि हाउ डू वी लुक आफ्टर आवर हेल्थ, हम खुद क्या कर सकते हैं। कि भाई एक माँ है जो बोलती है कि हमारा बेटा है और वो बीमार है, वैक्सीनेशन नहीं है, उसको परवरिश करती है ना, किस तरह का परवरिश होता है, इंटरेक्शन विद जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो दिस जस्ट गेटिंग द बॉल रोलिंग। There are other factors, but I feel these are the 3 main medical reasons. सही बोला आपने। Very good, doctor. नौजी जी, आप जी अगर वैसे हम देख ले जो हमारा लाइफ है ना, छोटे से फिर हम बड़े होते हैं, फिर बुज़ुर्ग होते हैं, इट्स अ लाइफ प्रोसेस। वैसे मेरा कहना है कि हाउ इट थिंग्स अफेक्ट आवर लाइफ इज़, वैसे 4 फोर्सेस है इनका। जो इंटरनल फोर्सेस है, जो इंटरनल एनर्जीज है, इंटरनल एनर्जीज में होता है इंसान का, जैसे उसका जो दिमागीपन, राइट, जो ब्रेन होता है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस के ऊपर में जो हमारा सोल होता है, ये फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी गुड रोल, इम्पोर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में, हम कितना लाइफ स्पेंड करते हैं। और इसका और फोर्सेस जो है आउटसाइड फोर्सेस है, जो प्रकृति जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में ढेर चीज़ आ जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कुछ बताया है कि यू नो कहाँ पर हम जीते हैं, कहाँ पर हम बोर्न होते हैं, सब खाना पीना, आउटसाइड फोर्सेस है। सो इंटरनल फोर्सेस है, बहुत सटल होती है, इनको हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। फिर एक्सटर्नल फोर्सेस है, जो हमारे एनवायरनमेंट, प्रकृति है, जो प्ले करती है। और तीसरा और चौथा जो है वो है हमारा फूड,
जो न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं अंदर जो ले जाते हैं अपने मुंह से, हम जो खाते हैं डाइजेस्ट होता है और उसके साथ में है हमारा एक्सरसाइज और ट्रेनिंग। सो ये जो 4 फोर्सेस है इनके बारे में हम बाद में कुछ बातें करेंगे और एक टॉपिक को लेकर। वैसे अगर एक टॉपिक में हम बात करते हैं एक हफ्ता से हम बात करते रहेंगे। तो ये जस्ट सेइंग दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट व्हेन वी कैन ब्रेक डाउन दिस, और आगे से और बातें करेंगे जी। एक्सटर्नल इंटरनल मान लो जल्दी से जस्ट बिफोर वी कम इन जी एक है जैसे कि हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में 1 in 5 लोगों का मेंटल इलनेस होता है, 1 in 10 भी धर लो, दैट्स अ लॉट। तो वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं। वी डोंट नो कि वो आदमी से या औरत से हम जो बात करते हैं उसका दिमागी सिचुएशन क्या है। दे माइट लुक नॉर्मल, और जो हम जो मेडिकल फील्ड में रहते हैं हमको कभी कभी हम प्रोफाइल करते फिर भी हम नहीं पिकअप कर पाते, एंड देन वी फाइंड आउट कि ये इसको ये हो गया या वो हो गया, बिकॉज इनसाइड उसका जो केमिस्ट्री दिमाग में जो आपने मुद्दा फरमाया कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम नहीं जाएंगे। वो बहुत केमिकल्स है, सेरोटोनिन, 5-HT, एंडोन्स, दैट अफेक्ट्स आवर मूड एंड ऑल दैट, यू नो, हाइड्रोक्सीट्रिप्टोलिन वगैरह। नहीं बिल्कुल, आई मीन देखा जाए तो आई मीन नोजी जी ने बिल्कुल सही फरमाया दिस 4 फोर्सेस ना। तो अगर अलग अलग विचार करेंगे इस पर तो यू नो वी कैन टॉक अबाउट इट है ना। और ज़्यादातर का जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपने कहा है कि यू नो एनवायरनमेंट जहाँ पर लोग पैदा होते हैं ना, और नोजी जी the other thing I'll highlight is basically the state, जैसे आपने state of mind बोला है ना, basically it depends on an individual as well. एक इंडिविजुअल के ऊपर है ना कि there are people who actually will survive for a longer period and people won't survive for a longer period. How tough are they? How tough are they? Yes. How toughness में physical और mental toughness आता है। बिल्कुल हाँ। तो I mean we have to actually break down जितना the 7 components here ना, डॉक्टर का 3 और नोजी का 4. I think that basically summarizes the whole so मान लो हम ऐसे करते हैं, we'll restrict this topic to people living say in Australia ideal environment है, देश अच्छा है, मैकडोनल्ड्स एवरी कोना पर है, खाने पीने का कमी नहीं है, कोई भूख लगे 2 बजे सवेरे, गुड हेल्थ सिस्टम, गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा हमारा यहाँ पर फैसिलिटीज़ है हेल्थ के लिए, कोई स्टाफ नहीं होता है। और सो लेट्स discount some of the other factors कि मान लो we are not in a 3rd world or 4th world country, health system is good, how can we get people to live longer in ये जो माहौल है सिडनी या कोई भी सिटी, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन में people व्यस्त रहते हैं, काम, they have good income, good food, sometimes too good food, that's another factor. जी I personally think you know what we can do today is based on this topic is let's take a few points and discuss on it, because otherwise it's going to get too wide, long, too much distraction. We don't have time for that. So let's keep it to the topic, and the topic according to the papers which is what I've actually picked it out, and obviously you got out of research. There's diet, exercise, happiness and well-being, and financial security, जो आप लोगों ने कवर नहीं किया है. तो I just picked it up from the book and I thought okay, let's talk on that topic. And it's actually wonderful to see how these forces actually affect us, and those are the forces that you have actually talked about. And आजकल की जो तरक्की करने वाली जिंदगी है, I think money is very important, plays a very important factor in our life as well. So how financial security actually determines our health is also what we can actually look into it. फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होता तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, बिल्स नहीं पे कर पाते हैं, मोगज पे ऊपर मुड़कर फंदा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. जी. So how we can really live to 100 is a few points. Let's take it 4 points. Let's take finance. Let's take our inside forces, our outside forces, and exercise and dietary. Sum up with the food. Yeah, and food. So let's start with one. I'll leave you to start with one. I'll give him the finance. Yeah, sorry, he's the finance sector. I think what we should do is on one topic we all talk about it. We have different viewpoints. We can go on every different experiences and different levels of outlook. ऐसा करते we'll talk about the experiences of individual. So ये financial है तो financial well-being का ले लेते, इंद्राणी forces के बारे में उससे ले लेते हम, और आपका है बीच में आप टाट मारते रहिए, ठीक है, हम और आप बीच में टाट मारेंगे, इन दोनों के लिए छोड़ देते, ठीक है. So ये the internal and external forces, थोड़ी सी हम डाइट वाले
हमारे यहाँ फुल किराया बिकेगी और भैया फाइनेंशियल संभालो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी गोइंग टू डू। सो लेट्स टेक द टॉप व्हिच इज फाइनेंस। लेट्स स्टार्ट विद यू सर। अच्छा, हाँ, फाइनेंस में क्या है ना, आई मीन फाइनेंस में पहला चीज लोगों की नौकरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी अच्छे होने से क्या होता है कि पीपल गेट गुड इनकम इन द हाउस। हमें एक इंडिविजुअल का भी देख लो, अगर आप अभी मान लिया जाए डॉक्टर साहब ना, आई मीन इसका अच्छा इनकम है, सो ही 100 हाँ, तो इसका इनकम है, इसका जो माइंड गेम है ना, इट्स वेरी स्टेबल ना, मानसिक इनका स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा, क्लैरिफाई कर दो, कुछ लोग शायद गाढ़ा संस्कृत नहीं जानते। नौकरी एक बहुत ही अहम चीज है इसमें। अगर देखा जाए, अगर लोग देयर इज नो स्ट्रेस, आपका इनकम इज कमिंग रेगुलरली, इनकम आता है घर पर, यू कैन बाय व्हाटएवर यू लाइक, स्ट्रेस नहीं होता ना, यू पेइंग योर बिल्स बेसिकली। पैसे हैं खर्च करने के लिए, फेंकने के लिए पैसे हैं फॉर एग्जांपल ना। बट हमारे लोग ऐसे भी है ना जो सिर्फ पैसे बचाते हैं, काम करते हैं एंड दे डोंट स्पेंड इट ऑन देमसेल्व्स। Most people do that. I think coming to which is a good point, because I think coming why we go to that is another point which is going to come by Noji. I think which is good, very good. चलते रहिए। वो साइकोलॉजी इंटरनल, वो altruistic force है। अगर मान लो को लोग दान पुण्य नहीं करते या कुछ कम्युनिटी में नहीं देते हैं, सिर्फ अपना ही असली टावर बनाते हैं ना, तो आप उसमें कुछ टिप्पणी करेंगे। What makes a person want to share and give their wealth? हाँ, फाइनेंस में क्या है, एक अच्छी नौकरी चाहिए, उससे जो दिमाग का संतुलन वो सही होता है, और आप अपना बिल्स वगैरह सब टाइम पे भरते हैं, तो उससे स्ट्रेस नहीं होता आपकी लाइफ में ना। ट्रू। तो जब स्ट्रेस नहीं होता है, बिल्कुल फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकते हैं, बड़े नहीं, और नहीं, जो स्ट्रेस होता है एक ह्यूमन बॉडी में, एक ह्यूमन बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं ना, बहुत सारे। अगर आप देखेंगे तो फैमिली स्ट्रेस होता है, बीवी का स्ट्रेस होता है, बच्चों का स्ट्रेस होता है, इधर नौकरी का स्ट्रेस भी होता है ना, तो स्ट्रेस ऑफ वर्क ऐसा देश में नंबर 1 है कि अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो और सब स्ट्रेसेस का प्रकोप होता है। So financially you got to be stable. For this you need a good job basically. अच्छा, I mean when I say good job, I mean जो काम ऐसे होता है जिसमें आपका जो आमदनी है ना, your income is there basically. और फिर आप एक तीर मारते सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन भी आ जाता है कभी कभी। Coming back to the, we will come back to the finance. That was a good introduction for finance and I think now head of to you Noji, आप उसमें से उठा लीजिए इंटरनल फोर्सेस के बारे में, उससे बताइए। वैसे इंटरनल फोर्सेस की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा था, जो हमारा माइंड है, फिर इंटेलिजेंस है, फिर जो हमारा आत्मिक जीवन है, ठीक है। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो नेचर है, हमारा जो इनसाइड नेचर है, वैसे 3 गुण है हमारे पास। वो होता तामसिक गुण होता है, राजस्विक गुण होता है, और एक और जो है उसको कहते हैं सात्विक गुण। तो ये जो 3 गुण है वो इंसान को डोमिनेट करती है। तो नहीं रहा कोई एवरी टाइम, ये बहुत जरूरी है जानने के लिए। ये 3 जो फोर्सेस है ये इंटरनली प्ले करती है, और एवरी मोमेंट ये जो फोर्सेस है वो चेंज होती है। तो जो लोग सात्विक गुण के होते हैं, वो क्या होते हैं कि अच्छा, टेक मी फॉर एग्जांपल उसमें से 3 तोड़ के मुझे मैं लिखना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ। जैसे जो तामसिक लोग होते हैं, तामसिक लोग बहुत लेजी रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, ऑलवेज कंप्लेन करते हैं, विंच करते हैं। और जो सात्विक लोग हैं, वो सात्विक लोग हैं, वो वेरी एक्टिव, क्या हम कहते हैं कि वो पैशनेट होते हैं ना, सॉरी, और राजस्विक गुण है, राजस्विक गुण जो है वो बहुत पैशनेट होते हैं। तो पैशन, जिन लोगों का पैशन बहुत होता है, दे वांट टू डू समथिंग। तो एक गुण से, राजस्विक गुण से क्या होता है, हमें जब पैशन होता है तो हमें ईगो होता है, अरे बाप रे बाप, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो हो जाता है। फिर ईगो से हमें गुस्सा होने लगता है, बिकॉज विद ईगो कम्स फ्रस्ट्रेशन एज वेल। इफ यू वांट अचीव समथिंग एंड यू कांट अचीव इट, देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। अभी आप यहाँ से जैसे जा रहे हैं, शायद मोटर चलाकर पंडित जा रहे हैं और रास्ता बहुत बिजी है, अगर राजस्विक गुण आपका बहुत है, डोमिनेंट है, तो आप रास्ते में गुस्सा करोगे, आपका संतुलन नहीं है, दिल में नहीं है। और जो सात्विक लोग हैं वो अपने इंटरनल जो आत्मा है उनसे बहुत संतुलन रहते, वो काम लोग रहते हैं, काम एंड कलेक्टिव। तो ये इंटरनल फोर्सेस एवरी टाइम। What do you think I am? Cool. What do you think I am?
जो 3 गुना है वो सबके पास है, बट कभी कभी कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं बहुत जरूरी है. यू नो हाउ वी एक्चुअली यूज दैट. एनवायरनमेंट कुछ आपको जो पीछे टेलगेट करता है लाइट से, तो जो लोग सात्विक गुण के होते हैं वो लोग ज्यादा अपने रिलीजन में बहुत रहते हैं, वो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और शांतिपन उसके पास होती है, बिकॉज दे आर मोर फोकस इंटरनली ना. तो अगर एक गुना जो है, एक गुण से अगर हम परे हो जाए, अगर सेपरेट हो जाए, तो हम दैट्स व्हाई पीपल स्टार्ट एनलाइटमेंट, गेटिंग एनलाइटमेंट इन लाइफ, बिकॉज फिर मटेरियलिस्टिक वो सब नहीं रहता है. तो ये इंटरनल फोर्सेस है. जैसे माइंड में हम सोचते हैं कि यू नो हमें जवान, हम जवान हैं, अभी हमारे पास तंदुरुस्ती है. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं हम बूढ़ा हो गया है, 50 मार दिया हम बूढ़ा हो गया है, तो दे गिव अप इन लाइफ. तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी, तुम्हारा जो माइंड है वो सोचता है कि हम अब बूढ़े होने लगे. तो अब जैसे हम माइंड के गेम देखें, ठीक है, ये हाथ जो हमारा मूव हो रहा है ये बिना माइंड के नहीं मूव होगा. सो हम जैसे अपने आप को बता देते हैं हम बूढ़ा हो गए हैं, अब हमारा अवस्था आने लगा है, तो द बॉडी विल एक्चुअली रेस्पॉन्ड लाइक, ठीक है. तो आप बूढ़ा है तो जैसे लोग मुझसे मेरा एज पूछते हैं, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा एज, आप जो सोचे वो मेरा एज है. ऐसे नहीं कि मैं बताना चाहता हूँ, मैं शर्माता हूँ, लेकिन जब जैसे अपने आप को मैं बता देता हूँ कि इतना उम्र का हूँ मैं, द बॉडी स्टार्ट्स टू रिएक्ट द सेम वे. सो ऑलवेज थिंक, आई ऑलवेज से आई एम 23 and my body responds like that. So ये internal forces है. Internal forces are very very important. कैसे हम अपना मानसिक संतुलन उसको लाएं, हमारे जो 3 गुणज है उनको हम कैसे लेकर आएं, और उसके बारे में कैसे how we can control it. We can control it every time. अब गुस्सा हो रहा है, शांति लाइए दिल में, काउंट टिल 10 डीप ब्रेथ. और टेक्निक्स होते हैं, बहुत टेक्निक्स में. छोटा सा तीर भरते हो, साइकोलॉजी में, मेडिकल साइड में, जो आप हमारे जो हिंदुस्तानी धर्म और यू नो हिस्ट्री के मुताबिक में बोला, वो साइकोलॉजी में एक 3 पर्सनालिटीज होते हैं, उसके बोला ईगो, ईड और पर्सोना. जरूर, ठीक है. तो ईगो जो होता है वो बहुत ही, वो बोलता है कि भाई मैं इससे बड़ा शो करूंगा, मैं इससे ज्यादा सीरीज, हाँ राइट. और कुछ लोग होते हैं कि भाई अच्छा हम कहीं पर गए हैं, शो अच्छा नहीं चल रहा है, हम बैठे रहेंगे, 2 लोग कुछ गाने गा लेने दो उसको, हम तो हरदम गाते रहते हैं. तो सात्विक. एंड अदर पीपल विल बी दे कांट कंट्रोल, गुस्सा हो जाते, वो जाके माइक पढ़ के बोलेंगे यू नो क्या हो रहा है यहाँ ना. तो वो जो साइकोलॉजी हम उसको डीप नहीं जाएंगे, वो जो बाजा पकड़ लेते उठते नहीं 1 घंटा बाद वही बैठते रहते ना, तो वो आ जाता है. और जो केमिस्ट्री आपने बोला ना, सम पीपल उसका जो दिमाग में है वो जैसे क्रोधी लोग होते हैं ना, दे कांट फॉरगिव. कुछ छोटा मोटा हो जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, दे आर एंग्री, और फिर उस पर दांव रखते हैं ना, they want to get रिवेंज हो जाते हैं ना. तो ये सब चीज इंटरेक्ट करता है कि उसके अंदर खाता है कि भाई इसने मुझको ये करा, ये बोला, हाउ कैन वी गेट इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, वो सब धो देते हैं ना. इससे क्या होता है, हमारा जो केमिकल रिएक्शंस भीतर होता है वो चेंज होता है, हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ता है, टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, यू नो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर हार्ट को अफेक्ट करता है, फिर हमें बॉडी को अफेक्ट करता है, हमारे माइंड को अफेक्ट करता है. ये सब इंटरनल स्ट्रेसेस हम करते हैं. और जैसे आपने बोला जीत जी, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, जिसे सोशो इकोनॉमिक यू नो स्टेटस है पीपल लोगों का, जैसे जॉब एक है ना, और इस एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में पलते हैं, बहुत बिजी लाइफ है. इसी वास्ते हम लोग जो हैं यूजुअली वी वांट टू टेक अ हॉलिडे एंड गो आउट एंड टेक दैट ब्रेक. जैसे लोग बोले योगा करते हैं, योगा कर लो तो मन को जो शांति मिलता है, एक्सटर्नल फोर्सेस है हम उसके दूर कर देते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है टू काम डाउन एंड रिजुवेनेट. और फिर उससे फिर हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है वो क्लीन होने लगता है, हम वरी नहीं करते हैं, स्ट्रेस नहीं करते हैं. जरूर. एंड then the other forces that we talk about food later on after this as well. दो जो एज वाला हो, 2 एजेस होते हैं, एक बोलते क्रोनोलॉजिकल है और एक बायोलॉजिकल. कुछ लोग जो जैसे कि 40-50 में बोले कि अरे ये तो खलास, ये वो बूढ़ा हो गया. अदर पीपल यू सी दे आर 75-80. जरूर. चरफर, दे डूइंग एवरीथिंग, मेंटली फिट. तो ये जो स्ट्रेस, जो एड्रेनलिन हार्मोन हमारा होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है. एवरी टाइम दे स्ट्रेस, वो एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे किडनी के ऊपर बैठते दो ना, इट प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन, कॉजेस कार्डियक इफेक्ट्स, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स. तो इसीलिए लोग ये सब, मान लो योगा करते, रिलैक्सेशन, फिशिंग करते हैं, टू कीप दैट लेवल ऑफ bad hormones in the body at a control, suppress करते हैं. They still there, but level
नॉर्मल लेवल। इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव एड्रेनलिन, उसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिएक्शन। जैसे घड़ियाल ने तुमको आपको दौड़ाया तो आप एड्रेनलिन ऊपर जाएंगे, आप भागेंगे ना। जैसे डॉक्टर ने फरमाया है, जैसे अगर हम अपने धर्म को भी देखें या और तरह से देखें, ये हमारे जो चक्रस है, जैसे आपने कभी सुना है हमारे जो चक्रस है, चक्रस को कौन, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारे चक्रस जो स्लो होने लगता है, क्योंकि जो हमारा जो बॉडी का हार्मोन्स है वो डाउन होने लगता है। तो चक्रस जैसे है, सर में एक चक्रस है, गटई में है ना, जो थायराइड ग्लैंड है, फिर थाइमस है जो चेस्ट में है, फिर जैसे डॉक्टर ने कहा एड्रिनल ग्लैंड्स और किडनी के ऊपर बैठा रहता है, फिर हमारे गोनाड्स नीचे है ना। तो ये जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद में फिर एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, दे सर्टेन एक्सरसाइज है जिसके इसके लिए कराएंगे। ये जो स्पिन हो रहा है, हमारे जो चक्र है वो बोलते हैं इसे स्पिन हो रहा है every time, like a centrifuge for scientists, young people who don't know what you're talking about. Centrifugal जो spin होता है, कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, तब आपका बफी लेया होता है ना। Just to touch something, Noji, on your thing, I mean, this is the thing, because I mean, you might have seen it, you guys might know it. When we do puja, ठीक है ना, this becomes the pandit. This is very related to thing what Noji is saying, the chakra. When the pandit starts his puja, right, the water, the holy water we take in our hand and we start saying, we start with the month, we actually start putting the pure water on each part of our body, like on the arms. Gutne pe. Yeah. This is all the forces of our body. That's what we're doing, is just to calm them down. That's why we start the puja. Relax का। और शादी में भी वो जब हल्दी लगाते हैं, they are blessing and strengthening, बोलते कि पाँव, घुटना, यहाँ वो जो लेडीज लगाते हैं फिर ना दिमाग, इसीलिए जगह जरूरी है, yes, to strengthen, uphold and calm. खेलने की नहीं, there are special points that you supposed to do. There's a very important point. अगर हम देखें हमारे जो रिवाज है, वो जो हमारे जो माताएं हैं वो टिक्का लगाते हैं ना, तो इट्स स्पिनिंग फोर्स यहाँ पर है, तो इट ऑलवेज कीप मन को शांति में, और जो चक्र है उनको रोटेट करता है। और जो तीन खींचे वो लोग उसका भी सिग्निफिकेंस है, लेकिन यहाँ पर लगाते हैं ना, तो उसका उस चक्रा से उसका लेन है। और चक्रा इज आवर एंडोक्राइन सिस्टम। अगर उसको देखें हम, मेडिकल सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ पर वो इंसान को जगा कर रखता है, और जैसे से हम बूढ़ा होते हैं चक्र कमती, लेकिन हम जब एक्सरसाइज करते हैं ये चक्र एक्चुअली स्टार्ट स्पिनिंग फास्टर, देन इट गिव्स अस मोर लॉन्गेविटी, हम और लंबापन जीवन को कर सकते हैं। दिस इज व्हाई एक्सरसाइज एंड अदर थिंग्स प्ले अ गुड रोल। पीपल हु डू एक्सरसाइज एंड मोर और लेस, एक बोलते हैं एक एथलीट का हाई हो जाता है कि वो मान लो एक रेस दौड़ रहा है और 1 किलोमीटर बाकी है, तो दैट एनर्जी गिव्स यू इनफ फोर्स टू फिनिश द रेस बिकॉज यू हैव अ हाई। पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली दे डोंट फील पेन, they will be very relaxed. जब खत्म हो जाता है then they collapse, so they even some people at Olympics they collapse at the time. वो जो Olympics में जो मैराथन दौड़ते हैं ना, 26 mile 42K race, so they will keep going. आप बोलते हैं कि they are fine, अच्छा कि वो टेप पे आके they disorientated, dehydrated, but that last 1K where they want to win, the chemicals in them are going at a rate where they're saying, look, excuse me, we're going to finish this race, do or die. Well, let's take a little short break, ladies and gentlemen. हम बातें कर रहे हैं आज कि how well can you live till 100, and I'm sure a lot of people are enjoying this because I am learning so many things. जैसे कि आपने कहा कि जो आपके 3 अंदर गुण हैं, वो जो कह whatever you just said, the 3 gunas है जो Rajasvik और Rajasvik comes from like Rajasvik is people who are very hostile. It comes from the Rakshas, you know. That's where it's come from. Like people, people react, right? They are short-tempered. No, they want to harm people. You know, that's what it is. I'm sure some people will be googling too, saying what this all means. But ladies and gentlemen, ये हम बातें कर रहे हैं. We'll come shortly and we'll proceed this topic जो जारी है. It's quite interesting and how it is all interrelated, the religion and science. As you know, they are all 2 different things, and it's coming to me now that so many things that are related in some sort of a form or the other. So we've got a very intelligent guy here today, and we've also got 2 intelligent in our South. Four intelligent भाई कि ऐसे मत बोलिए, हमारे खाली वो है हमारा experiences और outlook different होते। ये जो हम बात कर रहे हैं, नोजी जी बोल रहे हैं, ये हमको बहुत ज़रूरी है जानना कि ये 5000 साल से ज़्यादा नॉलेज
के ड्यूरेशन है. These things are जैसे हमारा महाभारत going back more than 5,000 maybe even 8 to 10,000 years से ये सब रीति रिवाज और नॉलेज चल रही है. मेडिकल साइंस, वेस्टर्न साइंस, नो ऑफेंस, अभी एक मेडिकल आदमी है, ये भी शायद मे बी 200-300 years है. माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन खाली 300 years से कम है. सो ह्यूमंस डिडंट इवन नो व्हाट अ जर्म लुक लाइक, कि है क्या, बैक्टीरिया क्या है ना. तो इफ यू लुक एट इट इन अ टाइम फ्रेम, इन अ टाइम लाइन, हमारा भी रिसेंट नॉलेज बहुत ही नया है, वेरी वेरी न्यू. व्हेयरएज द अदर factors जो आप mention किया, that's been studied and understood but maybe not practiced all the time for over 5,000 years. Yeah. Well, let's take a break and we'll come back shortly and we'll hear the more chit chat. I think these guys all here like to chat today and they've got tons of information to give you guys. Fiji India TV, खुशियाँ लाएगा ज़रूर. Fiji Indian TV, Fiji Indian TV. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Guys, we are talking about health and wealth and being कि किस तरह से आप 100 तक जी सकते हैं. But before we get into the nitty-gritty part of it, हम discuss कर रहे हैं. किसी ने आपसे हाई कहा कि this guy is very knowledgeable and very handsome. Thank you. Hi from Vinod. Hi Vinod and the guys watching this program जो भी जहाँ से आप देख रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं. Guys, before we proceed with that, I'd like to show a little bit of something. Rotary Club Nandi is actually जैसे कि आपने जाना कि पिछले सप्ताह they were actually Vanuatu में the cyclone Pam का भयानक. You know, there used to be a security guy working here in one of the nightclubs, that Fijian guy. Yes. Some close relatives of him has actually lost lives in Vanuatu. Very they sad. were doing a charity sale or something right here as well. Sympathies to them. Yes, and Rotary Club of Nandi, which is being, this guy here, whose name is Mr. Patel है जो SPR का जो business है. Yes, he's actually quite active in there, and he does Krupesh. His name is Krupesh Patel. And he's the director of SPR Nandi, and you know SPR is a very reputable name. And Rotary Club has actually got all the samans, and these are the club people out there. Those who can't see, you'll have to just listen to us, but who can see, www.fijiindiantv.com. Rotary Club of Nandi has actually collected, if you can see all those boxes at the back there, and they've actually shipped it to Vanuatu. I'd like to say thank you to all these people that are doing a wonderful job. Look at all those things that you saw there. And unfortunately we didn't get to see anything going from Sydney. So Fiji से लोग ये सब बक्सा वगैरह भर के tin mutton, I suppose, and all those from things. Fiji. Yes, That's good. From Fiji, yes. And kudos to them. कल परसों ABC रेडियो न्यूज़ में रेड क्रॉस का नेशनल अपील चल रहा था. 1-800 locally here. जी हाँ, नंबर है, and you can pledge, and it's a 1-800 number. Okay, that's why in Sydney 1-800, or you can head off to the Red Cross site and give details from there. Yes. But once again, thank you Krupesh, you're doing a wonderful job there in Rotary Club of Nandi. In charge मैंने बात किया, and we're probably looking forward to doing some charitable functions with him over there. Yes. And those who know South Pacific Recording is a very reputable name in Yeah, Fiji. very bilkul. And they've done a lot of recording, so they're still around. They're doing a lot of business and a lot of charity works actually. 1-800-811-700. 700. That's the Red Cross. If people want to pledge directly for this particular tragedy. I was watching the news last night, and Australian government has said a lot of aid basically Yes, to. they have. Yeah, they have. good. Containers full of tents. Julia Bishop is there right now. Yeah. Is she? Inspecting the place. She'll be flying into Brisbane later today. We need to remember all those people Back. that have actually lost their lives, or some have actually, छोटे बच्चे have lost their parents as well. Some घर बेघर हो सके हैं, so our condolences, and we can include those who are watching in your silent prayers. If you do
do have any prayers or puja, include them into that as well. So आज हम बातें कर रहे हैं कि हम किस तरह से 100 तक जी सकते हैं, अच्छी तरह से जी सकते हैं. And किसी ने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटस की बहुत ज़रूरत है, किसी ने कहा कि एक्सरसाइज की ज़रूरत है, किसी ने कहा डाइट की ज़रूरत है. और ये सब जो चीज़ें हैं, जो 4-5 फोर्सेस हम जोड़ के आप तक भेज रहे हैं ताकि आप इससे कुछ information lay. So we continuing about the inside force. Have you finished or we still I think we almost wrapping up on that. Okay. And the other force we said was one was finance, one was diet, one was internal and the external forces. And I think I can just a little bit on internal forces. जैसे वो spiritual forces होते हैं and also physical chemical forces होते हैं. Spiritual मतलब है जो कि you can't feel or touch, उसको खरीद नहीं सकते ना. तुम्हारा खुद शांति होना चाहिए. And there's many ways of doing it. I have actually met people. Some people are very cool. And some people do get angry very quickly. Aggressive होते हैं, उनके nature बहुत aggressive. And yet, you'd like to see this people calms, शांत वातावरण होते हैं. It's caused by chemical changes in the body. वैसे जैसे हम बात कर रहे थे, we can actually control these forces. जैसे अगर आप सात्विक गुण आप अपनाना चाहते हैं, if you want to dominate that, then you gotta use that energy, your internal energy, to actually increase that guna. So you can actually control your anger, you can control your passion, you can control your ego. Passion क्यों होता है कि संसार में हम जीवन में प्रगति करते हैं, we want to progress. So that's why passion comes, because passion नहीं रहेगा तो इन तीनों गुना को बैलेंस करना है. अगर बहुत तामसिक हो जाओगे तो बैठोगे, कुछ नहीं करोगे. तामसिक क्यों गुना है हमारा? So that when you become too passionate, the तामसिक गुना stops you. So you don't overdo it. फिर दूसरा है, अगर आप सात्विक गुण है आपके पास, you become very calm, collective, religious, spiritual individual, which is the basis of your internal soul. तो इसको बैलेंस करना important है, and you can do it. It's not hard. तो तीनों को बैलेंस कर लेंगे तो you're perfect. People should be born old and then they become young. The other way around. जो chemical imbalance होते हैं, मान लो thyroid disorders, endocrine, मान लो thyroid disorder होते थे ना, तो वो internal changes होते हैं ना, too active or underactive, तो lazy होते थे. तो it's a balance. क्योंकि वो medical reason होते कि ये क्या लद्दू है, इतना बैठे रह जाए, अपन डिश नहीं उठा करके. With more older people, they should be having blood tests done. Sure. To see what their vitamin D and thyroid level वगैरह होते हैं. अभी lately I have come across about 6 people who are younger than me, and they all have thyroid disorder. 2 have overactive and 4 slowed down. One is a very well-known musician, and he is saying yes, and I said to his blood test वगैरह कराए दो, and he said yeah, I've got a thyroid disorder, and I just feel lazy, I don't feel like practicing, मुझको rehearsal नहीं आता है, I used to do so much, अभी तो I just feel कि बहुत भारी बोझ है ना. So these are also very important things. और फिर हमारे जो organs है ना, they are not made to last 200 years. इसका जो cells है, liver, kidney, pancreas, कई लोगों को liver failure बहुत ही young age में हो जाती है, before they are 40. Some people get liver cancer, pancreas disorder हो जाता है, और liver cancer हो जाता है ना. तो इसमें environment आ जाता है, and some of it is genetics. मान लो somebody is drinking half bottle of whiskey every day, right? There's a high risk. और फिर external force से मान लो hepatitis B का infection हो जाएगा, that predisposes to liver cancer. So sometimes you can't. If somebody's had Hep B, basically they're very high risk. और पुराने ज़माने में हेपेटाइटिस बी वो महिला नीडल से होता है, या इफ यू हैड गोदना गोदते थे, टैटूज होते थे, dirty नीडल से, they got hepatitis B through that, and they lost their lives quite early and they did not know क्यों हो रहा है, पीरी हो जाता है ना. So ये सब external forces acting on our internal organs which are quite pure and they're meant to metabolize. Well, someone ने कहा कि drunk teen has been found unconscious in South Auckland Mall after consuming 9 liters of wine. And as you would know, external force. Yes, external forces. And as you know that there's only a certain amount of fluid we can retain in our system before others are excluded. Fail हो जाता है. So some good points that are being raised here today, and I think we are learning a lot to those who are actually watching this. But once again, जैसे कि आपने फरमाया कि internal forces को काबू में रखने के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी है, which is some internal and some external forces. तो दोनों forces को हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए. तो अक्सर हम लोग से मिलते हैं
अरे कैंसर हो गया यार, भगवान का ऐसे करती से। That's what you hear from people. I think क्या होता है, भगवान के घर पर दौड़ो पूजा पाठ करने के लिए, या तो फिर चर्च जाओ, या तो मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं पे हम लोग जाते हैं करने के लिए, बट why? We should actually ask of this question कि why हम वहाँ जाते हैं when we have all this time and effort and all these things available आज के जीवित जिंदगी में, कि हम इसको यूज कर सकते हैं ना। प्रम जी, जैसे आपने कहा है कि लोग they want to blame someone. ऐसे होता है कि जिंदगी में अभी कभी किसी से पूछो उसके पास प्रोग्राम है तो प्रॉब्लम है, तो उनसे पूछो कि क्या हुआ भाई, तो वो ऐसे बहाना कोई निकालेंगे, तो वो और को कुछ वहाँ पर ठेल देंगे, वो अपने आप को कभी नहीं लेंगे कि ये मेरा फॉल्ट है। अगर एक इंसान ले कि हमारा फॉल्ट है एंड ही वर्क्स ऑन इट, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन इंसान ऑलवेज ब्लेमिंग सम अदर पीपल। कल के लोग होते कट्टर लोग होते हैं ना, they can't forgive or they can't accept, they can't, they will just say कि नहीं हमने वो उसका वो क्या बोलते हैं, they don't have this peace calm nature की भाई अच्छा doesn't matter, we can forgive them, maybe not forget. जैसे रातू महाराज जी ने कहा था कि we will forgive but we don't forget, famous line था, because हमारा मेमोरी होता है, वो याददाश्त रहता है, बट फिर वो लेकर ढोकर लोग चलेंगे। कभी कभी लोग पास हो जाता है, उससे अच्छा तो कुत्ता पूंछ हिलाकर हलो कर देता है, भूख देता है, बहु चिन गया आपको ना। बट ह्यूमंस लोग कभी कभी ऐसे होते हैं, दे रिकॉग्नाइज नहीं करते कि भैया ये तो कल परसों नर्सों हमसे ये किया था, अभी तो कुछ है उसके अंदर, कुछ मे बी दे हर्ड समथिंग। और इसमें रूमर्स बहुत आ जाते हैं। ये एक और प्रॉब्लम है कि हमारे जो कौम में है जो बोलते हैं रूमर्स ना, गॉसिप होता है, वो लेकर कभी कभी लोग विदाउट वेरीफाइंग इट बोलते कि इसने बिहारी मौसा के बताया, बिहारी ने काकू को बताया, चाचू ने मेरा भाई को बताया, और माई बालक की वो ने इसे बोला, बिहारी से बोले। तो ये सब थोड़ा थोड़ा हम मजाक में ले जाते, बट दे आर रियल थिंग्स। जरूर। हाँ, तो एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में जब परम आप जब रेडी हो और तो हम बात करेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट इन एक्सटर्नल फोर्सेस। बट आई थिंक बिफोर वी जस्ट क्लोज द टॉपिक ऑफ द इंटरनल, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि it is discussed well, because there are a lot of unfortunate people who are sick, sick not just because of mind. kabhi I also meet people in schizophrenia jo hote hain, and you ask yourself ki why are these people like this, double why are they like that na? Or you meet somebody else that go through a COPD, माने कि lungs का प्रॉब्लम होता है, you ask कि यार क्या होता है इन लोगों को कि वो 20-30 साल से वो फूकने जा रहे हैं, फूकते ही रहते हैं। तो ये सब चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, those are external, बट अंदर का जो सिस्टम है आपको साफ रखना कितना ही बहुत ही जरूरी है, कितना बहुत ही जरूरी, क्योंकि जैसे अगर ऑर्गन्स इज नॉट हैप्पी अंदर, तो हमारे कुछ भी करेंगे, लेडीज आते ऑल द अदर फैक्टर्स नेगेट हो जाते, जो लेडीज आते हैं जो मेकअप्स करते हैं या तो फिर बोटॉक्स करते हैं, या तो फिर लिप क्या बोलते हैं उसको, लिप एनहांसमेंट इत्यादि कराते हैं। सो यू सी प्लास्टिक सर्जरी, बाहर से सिर्फ देखने के लिए ये लोग ये सब देखने के लिए सिर्फ बाहर से चीज करते हैं, लेकिन दे फॉरगेट इनसाइड। And a lot of people ask me, यार I see a lot of lady patients जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो कहते हैं कि यार I don't know why I got breast cancer. Similarly, men जब आते हैं तो I don't know why I got prostate cancer. So cancer is something I think should be another topic, but these are all the internal things that I think people should really look after that things. Organs तो एक बार है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जब आएगी then you can go to a workshop and say hey किडनी चेंज करो माता go to mechanic and वैसे जितना डिजीज प्रोसेस है वो जब शुरू होता है it starts from your stomach. कोई भी डिजीज प्रोसेस है it only happens because of the food. और फूड एक ऐसा चीज है, और दूसरा चीज है the alteration of your cells ना। तो जब हम external factors के बारे में बात करेंगे then all these things come together. बिल्कुल। So let's take another break guys and come back and we'll discuss about the external forces, जो बाहर के forces होते जो हम लोगों को बाहर से मुक्का मारते हैं या तो फिर उधर से डॉज करते हैं, इधर से डॉज करते हैं, हवा चला पानी इत्यादि, और कुछ लोग जाके खूसा मारते हैं पंचिंग बैग में अपने आप के बनाने। I don't know if I'm being comedian or something, but these are all the forces which damage your cells, I don't know. At some stage I used to do that as well. Frustration भी निकालते हैं, और भी सारे ऐसा जब होता है कान के अंदर तो वो भी बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं इस पे ना। We'll come back guys and we'll talk a little bit more.
तो आज हम बातें कर रहे हैं कि किस तरह से आप अच्छी तरह से 100 जी सकते हैं, अच्छे दांत रख सकते हैं 100 तक, इसे प्लस 100 प्लस तक। और अच्छे दांत को होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा दांत नहीं है तो आपका खाना नहीं चबा पाओगे। जी भाई बताया कि अपना स्टमक से सब शुरू होता, अच्छा से पेरना, पीसना। अच्छा दांत रखने के लिए अच्छी डेंटिस्ट की बहुत जरूरत होती है। फ्री प्लग डॉग आपके लिए 22,000 डेंटिस्ट है ऑस्ट्रेलिया में। 22,000 कहीं पे भी रहोगे अच्छा डेंटिस्ट को खोज कर उसको लुक देखिए, बट और भी डेंटिस्ट बहुत है यहाँ दांतों की। तो उसको चबा कर 32 टाइम्स चबाना है। 32 दांत है, बोलते हैं हम कोई नहीं चबाते 32 टाइम्स। तो हमारा स्टमक में जो डाइजेशन अच्छा होगा और फिर सब तत्व, मिनरल्स एंड आयरन सब कुछ ठीक रहेगा। वन पर्सन आई मस्ट से कि हम बहुत जल्दी खाना खा लेता है, लबर जबर खा लेता है। वी नॉट सपोज्ड टू च्यू वेल। They say about 24 times at least, 24 to 32 बहुत ज्यादा। पुराने जमाने में जब चीमर खसीरा सब चीज सब कड़ा रहा ना, जंगली मुर्गा से नहीं, इस वास्तव में people were living off the farm, things were tough, grain था, organic, वो जो मक्की रोटी वगैरह हो तो इसे नहीं अभी रिफाइन आता था ना। तो पुराने जमाने में, तो अभी थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, 25 वो चलेगा। another 50 to 100 years में तो वो तो खाली ले लेंगे ना, जिससे हमारा वेट से निकल देंगे। नहीं फिर दूसरा चीज कंसंट्रेशन फूड का ना, जो लोग जब फूड खाते हैं तो खाना खाते हैं, वो खाते हैं और भागते हैं ना। तो यू हैव टू, जो आपका मन है वो खाने पे, उसके अलावा टीवी नहीं, कुछ नहीं। बहुत जरूरी है कि फूड को जब हम खाए उनको देखें, उनको अमल में लाए, उसको अपना मन में उतारें। देन द न्यूट्रिशन विल एक्चुअली गो इनटू योर बॉडी। टाइम पो ना, बिल्कुल समय नहीं रहता, वो लील कर भाग निकल कर भागते हो तो कभी कहीं ये रखे रहता है, मोटर में भर जाते। Because we actually don't have time, we don't take out time for things. Enjoy. यहाँ इस देश में देखा जाए, even though you get 45 minutes of lunch, को 1 घंटे लंच मिलते हैं, but they got lot of things to do in that 1 hour. यहाँ हमारे लंच में भी ये चलता, कंप्यूटर में लोग बैठते हैं। किसी ने फरमाया कि एक हाथ में दाल भात और एक हाथ में यस। इसमें लेडीज बहुत निराश होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से खाना बनाते, सेट करते, दे टेक प्राइड ना, और हम बैठकर 5 मिनट्स में उठ के भाग जाते हैं ना। रामनवमी चले हैं, परम 8 days vegetarian। So we are, जैसे पीपल बोलते हैं कि मोमेंट में जब हम बैठते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि लिव इन द मोमेंट ना, तो लिव इन द मोमेंट का मतलब नहीं है कि तुम बैठकर और सब चीज करो, हम लिविंग इन द मोमेंट, वो मोमेंट वो नहीं है। मोमेंट इज दिस, जैसे आप अगर खाना खाने बैठने हो तो खाना, यू बिकम द फूड। तो इतना खा, फिर और कुछ नहीं, टीवी नहीं, किसी से बात नहीं। इनफैक्ट कभी कभी मैं आई प्रैक्टिस दिस, व्हेन आई एक्चुअली ईट आई डोंट टॉक टू एनीवन। कभी कभी बैठा तो ढेर लोग तो बात करना पड़ता है, लेकिन आई ट्राई टू एंजॉय माई फूड। जब मैं अकेले बैठकर फूड को च्यू करता हूँ, उसको सेवा करता हूँ, एंड देन आई टेक इट इन। और टाइम लगता है, लेकिन निकालते हैं, आपकी सब जरूरी है। और लोग टीवी देखकर आजकल खाने खाते हैं कि वो प्रोग्राम मिस ना हो जाए। और कैसे खा लिया उसका पता भी नहीं, और क्या खाया, पूछो क्या खाया। But I think it is food is so important, but one very important aspect I think is very important for food is to bring your mind to the status. अपना जो दिमाग है, कहीं पर भी आप, जैसे कि आपने कहा है कि भाग दौड़ में हम लगे रहते हैं, and I think one thing it's very important to do is a grace. ग्रेस से जो थैंक यू करते हो ऊपर वाले, किसी मजहब से आप हो, बट व्हेन यू ब्रिंग योरसेल्फ इन द स्टेटस ऑफ माइंड बाय सेइंग कि थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, किसी को भी फिजिकल नीड्स, यू ऑलरेडी गॉन टू द स्टेटस ऑफ शांतिपूर्वक दिमाग में आ गई, सो कंसंट्रेटिंग ऑन ईटिंग। जो देता है और जो बनाया है फूड, उसको भी अपने प्रेज में लें, बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। वैसे कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, अगर हम प्रेज नहीं उसमें लाते हैं तो ये चोरी का हो गया है, क्योंकि देने वाला तो और कोई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट। और मैं एक मुद्दा फरमाता हूँ कि लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड में आ जाते हैं, कम फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वो भूल जाते हैं कि ये आलीशान मकान होता है, BMW होते हैं, दे फॉरगेट कि वो मेहनत करते हैं ज़रूर, लेकिन वो किसी भी समय इट कैन बी टेकन अवे कि भाई जब वो थोड़ा बुजुर्ग हो जाते तब बोलते कि भाई चलो अब हम इसको मंदिर मस्जिद जाते हैं। इट शुड बी लाइफ लॉन्ग थिंग। बच्चों को ट्रेन किया जाता है छोटा से कि कभी मत भूलना कि कौन ये आपको दिया है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाला का नाम। वेरी गुड। छोटे से सिखाना चाहिए। कोशिश करते कि ये नहीं कि अब 30s 40s में हो गया, यू डूइंग वेल, एंड भूल जाते कि भाई कभी कभी हम जाते हैं मंदिर मस्जिद या गिरजाघर में, हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो दे जस्ट सिटिंग देयर फॉर द फॉर्मल पार्ट, जैसे खत्म। नो क्रिटिसिज्म, निंदा नहीं है, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट
disciplining and mentoring, nurturing our next generation. जैसे सफ़र में आज सुबह जब प्रोग्राम में लेकर आया था तो मैं कुछ फूड के बारे में बात किया था, जिसे हम देखते हैं जब कहीं हम फंक्शन में जाते हैं तो लोग ऐसे भोजन को लेकर ऐसे पहाड़ की तरह ऐसे they take so much बिल्कुल। तो क्या होता है ये आधा फूड बहा देते हैं, जैसे डॉक्टर ने कहा है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक आज यहाँ पर हम वेस्टर्न सोसाइटी में, यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया में खाना बिकते हैं, लेकिन कोई जगह और कोई देश में एक बच्चा एक दाना के लिए तरसता है, एक बूंद पानी के लिए तरसता है। अगर वो सोचकर हम खाना को खाएं तो हम, मेरा ख्याल है लोग से ये विनती है कि जब वो खाना खाए तो उतने ले जितना वो खा सके, क्योंकि आप फिर जाकर ले सकते हैं, फिर खा सकते हैं, और ये जरूरी है ना। ये वाटर शॉर्टेज मैंने इंडिया में देखा, राजस्थान में मैं जब गया था वो सरप्राइज बहुत जो रहा है, वो रेत है ना, सैंड डेजर्ट, और बच्चे के पास पानी नहीं, देयर इज नो सोर्स। और हम जो यहाँ कभी कभी आधा बोतल जो कोक या सॉफ्ट ड्रिंक पी के बच्चे, इवन हमारे घर में कभी कभी होता है, उसको फेंकना पड़ता है। तो इट माइट बी वर्थ 50 सेंट्स, बट फिर भी 50 सेंट्स के लिए, अभी से वनवातु में वो बोलते हैं कि 30 सेंट्स अगर देंगे इट विल बाय अ किड 1 लीटर ऑफ वाटर वनवातु। तो द वेस्ट मैंने भी 2 फंक्शंस में मैं खुद देखा, बिकॉज़ आई वाज हेल्पिंग क्लीनिंग अप, तो वो थोड़ा देरी में प्लास्टिक में घड़ू होने लगा, मैं देखा भी और कितना ला देगा। इट केम टू मी कि भाई आप जैसे कहा ना कि ये लोग क्यों 2 गुलाब जामुन इसमें छोड़ दिया, आधा लड्डू छोड़ दिया, 2 पूड़ी छोड़ दिया। अरे पूड़ी की बात नहीं लगी, तो ये जरूरी है सब। रामनवमी अलाउड है, रामनवमी में पूड़ी, आलू मटर और बैगन की तरकारी जैसे। और परम जी एक और चीज़ है, ये बात में आ जाता है, जैसे जो लोग पॉवर्टी में जीते हैं ना, जो लोग गरीब होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं वो। द अदर थिंग उनका क्या होता है कि बिकॉज दे आर वेरी पुअर, सो क्या होता है कि जो खाना हमें खाना चाहिए कभी कि उनको मिलता नहीं है, तो मेल नोरिश हो जाते हैं, उनको सही भोजन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, एंड इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग लाइफ स्पेन एज वेल। तो बीमारी, जैसे डॉक्टर ने कहा कि कोई लोग बहुत हाल ही बीमार हो जाते हैं ना। आगे हम देखते हैं सोशल मीडिया में, जैसे थर्ड कंट्रीज में देखते हैं, जैसे फिजी में लाइफ स्पेन शायद 65 होगा माइल्स का, मुश्किल से। अभी स्टैटिस्टिक आया है कि 18% of people live till 60. 27 में हार्ट अटैक मार, latest 50 ऐसे कुछ होगा। 60 past 60 is 18%, so 18 people out of 100 live beyond 60 in Fiji. Latest Bureau of Statistics और Health Department का फिगर है। तो जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में शायद लोग, आई थिंक आवर लाइफ स्पैन इज मोर्टेलिटी इज 81 और 75, आई थिंक मेल और फीमेल थोड़ा खत्म है, फीमेल्स लिव लॉन्गर, आपने मेंशन किया, यू टू टेक दैट अप अ लिटिल बिट। या आई थिंक जैसे हम सब जगह पर देखते हैं फीमेल्स एक्चुअली लंबा जीते हैं और मेल से। द अदर थिंग इज मेल्स के ऊपर जो प्रेशर आता है ना, दे यूजुअली द पीपल ऑफ द हाउस, तो वो जाते हैं, उसके पास बहुत प्रेशर होता है, मॉर्गेज का प्रेशर होता है, बच्चे का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, और वैसे जो लेडीज हैं उनको उतना प्रेशर। दिया दाना थिंग इज जो मेन होते हैं वो अपने आप को बहुत अब्यूज भी करते हैं, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, 3 बजे तक नमूना पीते हैं। औरत लोग हैं वो टाइम पे वहाँ खाते हैं, ओवरलोड नहीं, बहुत एक्स्ट्रा चर्बी नहीं खाते हैं, बहुत गोश्त नहीं खाते, घर पर रहते हैं, मानसिक संतुलन ठीक है, तो दे लिव एक्चुअली लॉन्गर। और इट इज बीन प्रूव्ड इन एवरी सोसाइटी, वीमेन एक्चुअली लिव लॉन्गर। और इसका वेरी सिंपल इफेक्ट है कि वो कैसे अपने लाइफ को, यू नो, हाउ दे टेक देयर लाइफ एंड व्हाट दे ईट एंड हाउ दे थिंक एंड हाउ दे आर। सो आई थिंक सो लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक, एंड जो है तीसरा आज हम लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट फैक्टर, थर्ड फोक ऑफ द थ्रेशोल्ड, एंड दैट इज फूड, यानी कि डाइट। तो द एक्सपर्ट from the channel, from the panel, फूड के बारे में मैं एक बुक पूरा लिखा हूँ फूड के बारे में। और मैं कहता हूँ कि जैसे मैं कहता रहा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लोग जो खाते हैं, और जो जैसे अभी हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो खाते हैं वो लोग फिजी में नहीं खाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि फूड के बारे में समझते नहीं हैं, वो जानते हैं कि फूड खराब है, कौन हेल्थी फूड है, कौन क्या होता है कि वो जानते नहीं कि एक फूड जब भीतर जाता है तो क्या करता है हमारे अंदर। जैसे बहुत लोग रात को भात बहुत खाते हैं ना, रोटी बहुत खाते हैं, ये खाने से क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे चीनी बढ़ता है हमारे दही में, और जब फिर उसके बाद में जाकर सो जाते हैं। कब हम क्या खाएं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे डॉक्टर साहब आप इसमें कुछ बातें करेंगे। हमारे सोसाइटी में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है और हार्ट अटैक,
क्योंकि हम फैट्स खाते हैं, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड फैट्स जो खाते हैं जैसे कि फास्ट फूड में होती है, और जो तेल हम खाते हैं ये हमें बहुत भीतर हानि करती है। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो फिजी में बहुत कॉमन है, पीपल डाई विद हार्ट अटैक्स 30s में 40s में हार्ट अटैक होने लगता है। तो क्या हम खाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन समय क्या खाते हैं। जैसे ज़्यादा लोग मीट खाना चाहते हैं और फास्ट फूड खाना चाहते हैं, इजी है, सब्जी बहुत कम खाते हैं। ये हमें बहुत ज़रूरी है कि we eat lot of vegetables, lot of fruits in our diet, include वोड़ा और भात और ये सब जो वाइट ब्रेड है ये हमें कमती करना चाहिए, ये सब हाई रिफाइंड। सो ये जब हम खाते हैं तो हमारा जो ब्लड शुगर है वो एक स्पाइक्स अप वेरी क्विकली। तो हमारे जो हमारे जो खून में है वो ब्लड में जो चीनी है दौड़ने लगता है। तो हमारा पेनक्रियास जो है उसका काम है, जो पेनक्रियास में जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन के काम है वो रेगुलेट करो उसको लेकर जाओ, सेल्स में लेकर जाओ, लिवर में जाता है। वो जब थक जाते हैं ना, वो इतना भारी चीनी होता है जो हमारे दही में, तो it can't be बच्चों के अब रोज चॉकलेट दोगे तो फिर पता लगेगा क्या होगा ना। और जैसे एक और चीज़ है हम बहुत ज़रूरी है, जैसे हम बोलते हैं कि जो फैट्स खाते हैं, फैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, लेकिन क्या फैट्स खाते हैं। जैसे नट्स बहुत लोग खरीद नहीं पाते हैं ना, जैसे अभी कोई के हम बोलो कि खाए आमंड्स खाए ऐसे, और ओमेगा 3 खाए। ओमेगा 3 सेमन में ओमेगा 3 बहुत है एक्सपेंसिव फूड। ओ कौन अपना टेबल पे ओमेगा 3 सकता है रखने? हम रख लेंगे शायद। बट आई सीन पीपल बाइंग द बॉटल जिसमें मल्टीविटामिन होता है, उसमें लिखा हुआ बड़े अक्षरों में, हम विजुअल खाता है बोले। आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट, नो, बट दैट इज एक्चुअली अ प्रोसेस्ड फॉर्म ना। हाँ, वो तो प्रोसेस्ड है, लेकिन स्टिल फिश ऑयल और क्रील ऑयल इज इवन बेटर देन फिश ऑयल। क्रील ऑयल अगर कोई खाए तो वो और अच्छा है हमारे हार्ट के लिए और फैट्स के लिए। लेकिन जैसे बुक का नाम क्या आपका? जी, अगर बुक का नाम जो है वो योर बॉडी है, उसमें और योर न्यूट्रिशन इन योर लाइफ। सो अमेज़न में है, और जो उसको खरीदना चाहे गो टू अमेज़न एंड फाइंड इट। तो जरूर जो अगर मेरा बुक कोई खरीद लेगा परम, वो लिखित है 7 साल और जिएगा, ये मेरा गारंटी है। another 7 years। चलिए हाँ, मिल जाएगा, ऑटोग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, प्रोसीडिंग विद दैट कि हाँ, वी टॉकिंग अबाउट कि एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस आवर सिस्टम, बेसिकली हम लोगों को किस तरह से, इफ आई वांट टू टेल मी, अगर हमें आई वांट टू लिव टू 100, नो, हड्डी जॉइंट्स वगैरह को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज देयर आर द प्रॉब्लम्स दैट स्टार्ट गिविंग द प्रॉब्लम ना, जॉइंट्स हमारे होते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे जो शरीर है उसमें जो सेल्स है वो एवरीडे दे डाई ना। जैसे क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है। तो फ्री रेडिकल्स क्या है, जिसमें जो एटम मॉलिक्यूल्स जो हम कहते हैं सेल्स में, जो है भाषा में पॉइजन कह सकते हैं, वो पॉइजन होता है। जो उसमें क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कमती रहता है, तो वो घूमते रहते हैं और डैमेज करते हैं, और जो सेल्स उसको डैमेज करते हैं। तो क्या होता है, तो वहाँ से एक बीमारी होने लगता है। तो हाउ यू कैन एक्चुअली रिड्यूस द फ्री रेडिकल्स इज, जैसे भोजन वो खाए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन्स, ये बहुत ज़रूरी है खाने को। जितना हम ज़्यादा खाएंगे उतना एंटीऑक्सीडेंट्स हम भीतर ले जाएंगे, उतना हम फ्री रेडिकल्स को बचाएंगे, उतना हम जवान लगेंगे, उतना हम तंदुरुस्ती रहेंगे, हमारा हड्डी काम करेगा, हमारा जो ऑर्गन्स है वो काम करेगा, बाहर नहीं गिरेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हम क्या खाते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे और हम देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, लोग सोचेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है जो खा लेना। जैसे सिनेमन है, सिनेमन में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स है, ब्लूबेरीज में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऐसे ब्रोकली में बहुत कितने लोग सवेरे ब्रोकली खाते हैं? आप ब्रोकली खाते हैं सवेरे? सुबह नहीं खाता हूं। सिनेमन, दालचीनी भाई लोग जो मैं सवेरे ब्रोकली खाता हूँ, और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रो नहीं, समटाइम्स एक्चुअली मेक माय वीट ड्रिंक, तो उसमें हम रो छोड़ कर ग्राइंड करते हैं। लेकिन अगर हम उसको थोड़े से पैन में लेकर और थोड़ा पका लेते, थोड़ा एक के साथ में या कुछ खा लेते हैं, तो उसमें लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कच्चा भी सकते हैं, सैलड में कुछ लोग खाते हैं, और जरूर। तो जितना एंटीऑक्सीडेंट्स हम खाएंगे उतना हमारा सेल्स को रिपेयर होगा, उतना हमारे सेल्स रिपेयर होगा, उतना हमारे लिए अच्छा होगी। फिर एंड देन ट्रेनिंग विद दैट विल आल्सो हेल्प। और जो फ्री रेडिकल्स, दे आर वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ कॉजिंग
cancer in our body as well. Yeah, a lot of diseases starts because not just of cancer, lot cancer is another. और जो बायोकेमिस्ट से हमारे समक्ष वो थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर दिए जो फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन क्या है. आपको याद होगा जो क्रेब्स साइकिल यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल होते हैं हमारे बॉडी में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन फॉर ऑल दोस बॉडी केमिस्ट वो उसके बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल कर इसलिए एंटी ऑक्सीडेंट वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सेल्स. I think also I'd like to add into that is a lot of people actually are probably doing the right thing by eating a lot of vegetables and fruits. But मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कि ब्रोकली फॉर एग्जांपल रो तो चबाएंगे नहीं लोग कुछ लोग I'll eat raw बट लोग ओवन में रख देंगे उसको उसका स्टेटस चेंज करते हैं. अगर उसको आप हीट करोगे उसके सर्टेन टेम्परेचर में लेके जाओगे तो यू विल बी डैमेजिंग ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स. अगर हो सके तो इसका हाफ को किया तो फिर रो लिखा थोड़ा स्टीम कर सो जिसे सब शॉर्टकट्स होते हैं ना ओवन खोला रख दिया निकाला बस रेडी हो गया. ब्रोकली खाता है बट it's probably status. You don't want to destroy it. मेरा एक टिप है जो लोग शायद वेजिटेबल्स को आप शायद अपना बुलेट में बनाते होंगे ना. जरूर. One of the best machines मुझको लेना है. At what the other thing bullet का नाम तुमने लिया I wanted to buy but the speed it's been said actually the centrifugal forces जो होते हैं it is going to break the actual chemical property of the vitamins and the minerals has to spin at a very certain speed. थोड़ा डैमेज होगा but फिर भी because it's raw. तो जो सूप जो हम बॉईल करते हैं वो बहुत ही जरूरी है. आपको याद है फिजी में हम माड़ पीते थे ना तो वेजिटेबल का अगर बॉईल भी करेंगे आप कोशिश करना ना you drink that let's got all the goodies in there. in the vegetable soup कि जो हम बॉईल करते हैं ना उसको फेंकिए मत. you know that's a very good stock for making soups. माड़ से ना जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ना इसीलिए माड़ पीकर तो डायबिटीज होता है लोग. when you're young you burn it off ना. बट क्या होता था फिजी में उस टाइम ना फूड शॉर्टेजेस पॉवर्टी भी था ना. That's what I'm saying. पॉवर्टी जो एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो लोगों को जो टेबल पे जो खाना रखते हैं वो इतना वो नहीं रहता न्यूट्रिशियस नहीं रहता है ना. तो कभी कभी लोग कुछ भी मिलता है खा लेते तो समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट और समटाइम्स हार्ड. लेकिन कभी कभी ऐसे होता है हम जीभ के स्वाद भी देखते हैं ना. चलते हैं बोलो ये खा लेते हैं फिर देखेंगे चिप्स खा लेंगे फिर देखेंगे. लेकिन वो कंट्रोल आपका बहुत ज़रूरी है. क्या आप डाले जैसे मैंने कहा था एक दिन पर हम आपसे कि एक मोटर जब नया गाड़ी लेते हैं तो उसमें पॉलिश मारते हैं उसको अच्छे गैराज में रखते हैं उसके इंश्योरेंस भरते हैं. लेकिन ये बॉडी का इंश्योरेंस कौन भरता है ये बॉडी को कौन पॉलिश करता है ये ज़रूरी है. ये कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एंटीऑक्सीडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट खासकर बेरीज और वेजिटेबल्स में होती है ये सब चीजें. and you know a lot of berries जैसे कि है blueberries है you know red berries है all these things. अगर हो सके तो they're expensive हो गया ना आजकल लोग देखते हैं चुन कर भी देते हैं कि फ्रूट सस्ता है बक्सा में ऑरेंज ले लो. Buy what's in season जो कि सीजन है. हमारे एक लेडी से दरख्वास्त है very quick one कि पार्टीज में जब होते हैं please try and serve the dinner early. बिकॉज कब क्या होते हैं लोग कुछ दंगोना पीते या फ्यू ड्रिंक्स मारते बहुत देर हो जाता है डिनर का. you know 10-11 बज जाता. सो आई थिंक लेडीज हैव अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लुएंस कंट्रोल कि भाई डिनर हम सर्व करते हैं अब 9 बज गया प्लीज ईट ना. वैसे अगर हम डॉक्टर ने जो बताया है खाना खाने का एक इसमें भी नेम होता है. जैसे जब शाम होती है तो हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो होने लगती है. तो वैसे 3-4 o'clock 5 o'clock बाय द टाइम मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत स्लो होने लगती है. इसके बाद में जो हम खाते हैं वो बहुत यूज़ नहीं करते हैं. लेकिन लोग देर में खाना खाते हैं फिर भर लेते हैं प्लेट में. ये हमारे लिए बीमारी है. तो अगर बहुत लोग सके तो 6 बजे से पहले खाना खा ले. और रात्रि के जो खाना हम खाते हैं जो लास्ट मील ऑफ द डे होता है उनमें कार्ब्स कम करना चाहिए. लाइट मील वेजिटेबल्स इज अ कार्ब्स एज वेल. वो सिंपल कार्ब्स है वो हमारा बॉडी जो उसको प्रोसेस करता है तो उसमें बहुत चीनी नहीं रहता है और आस्ते आस्ते हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है. तो ज़रूरी है अगर भात खाना है तो लंच टाइम आप खा ले भात. और मॉर्निंग को जैसे आउट्स है ना आउट्स वेरी इंपॉर्टेंट कार्ब्स है लेकिन उसका जो रिलीज है शुगर रिलीज बहुत स्लो है. अगर जितने लोग सुन रहे हैं अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो ट्राई टू फाइंड वो
फूड जिसमें लो जीआई लिखा रहता है, पैकेट्स में लो जीआई लिखा। अगर भात आप खाना चाहते हैं तो बासमती राइस इज वन ऑफ द बेस्ट राइस टू ईट। ब्राउन राइस खाना चाहिए, और ब्राउन राइस एंड बासमती राइस। Basmati, I think the other factor comes into question is I think I've seen a lot of people shopping. The polish, yeah. lot of people shopping. तो आजकल जो चावल होता है, in a Chinese shop you'll get for about $10 a bag, long grain jasmine होता है, तो that is not basmati but it's cheap. Yeah. तो ये parboiled rice भी diabetes, because jasmine is one of the worst rice to eat. Yes. जितने लोग जैस्मिन के खाते हैं, हम नहीं बोलते कि नहीं खाइए, लेकिन जैस्मिन जो राइस है वो अगर हम खा लेते हैं तो अब बॉडी चेंज इट लाइक लाइटनिंग, वो ऐसे चेंज कर देता है, इन आवर ब्लड शुगर स्पाइक्स वेरी क्विकली, और फिर देन इट क्रैशेस एज वेल। तो उसके बाद में क्या होता है, हमें बहुत हाली से भूख लगने लगता है, तो फिर हम कुछ मीठा खाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द क्रश ऑफ शुगर। तो हम खोजते हैं चॉकलेट खोजते हैं या कुछ मीठा खोजते हैं, गुलाब जामुन खोजते हैं, ये सब खाते हैं, फिर हमारा आदत बन जाता है। जैसे हम आप अपने आप उस दिन हम रेस्टोरेंट में खा रहे थे, हम लोग को डेफिनेटली जैस्मिन मिला था, हाँ, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था स्वीट। एक और फैक्टर विद द क्रश होता है, पीपल का मूड बदल जाता है। तो जो लोग हाई स्ट्रेस या हेल्थ प्रोफेशन या अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, दे माइट नॉट बी डायबिटिक बट बिकॉज ऑफ द फूड लंच किया, वो ऊपर से जाकर फिर नीचे आते हैं, दे गेट शॉर्ट टेम्पर्ड, मूडी हो जाते हैं ना, बिकॉज जो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, इसीलिए देन दे वांट टू हैव अ क्विक फिक्स। क्विक फिक्स आजकल टेकअवे ले तो $7 में वो राइस के संगे सब पैक कर देते चाइनीज टेकअवेज ना, बट दे डोंट यूज द क्वालिटी राइस ना, वो सिर्फ जैसे जैस्मिन, जैसे मैंने कहा, अगर आप कोई चाइनीज रेस्टोरेंट में जाओ, 99.9% रेस्टोरेंट्स विल गिव यू जैस्मिन राइस। क्यों? वो चीप है, और वो लोग जो खाना बनाते हैं वो भी कभी खाते नहीं हैं, वो दूसरों को खवाते हैं, लेकिन वो नहीं खाते क्योंकि वो जानते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो फूड पर एजुकेशन है, जो नॉलेज है, इनको हम बढ़ाएं। ऐसे ऐसे बुक पढ़े, ऐसे ऐसे इंटरनेट में इसका एक्सेस है, हम पढ़े कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जीभ का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इससे अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेस है जो अगर कोई इसको अमल में लाए तो ज़रूर आई बिलीव he can increase 10 years of their life just to improve the quality of the nutrition they eat. क्या खाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मैं एक कमेंट करूँ, जितना ही सफ़ेद उज्जर उतनी ही बुरी होती है, जितना ब्राउन कलर होती है अनरिफाइंड लो जीआई उतनी अच्छा हो। जैसे हम फिजी में हमारा पिताजी लोग नहीं जानते थे कि ये जो होल मील क्या होता है, तो बोलते हैं ब्राउन ब्रेड लेते आना, सो जनरली एज अ रूल ऑफ थंब, जितना ही मैला लगने में खाना हो, ब्राउन डार्क, जैसे कि वो रशियन ब्रेड होता है, उतना ही हेल्थी होता है। दिस अ रूल ऑफ थंब। जितना सफ़ेद रिफाइंड होता है राइस, फ्लावर, केक्स, उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इजी टू डाइजेस्ट, हाई जीआई, क्विक स्पाइक, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। आपने कहा केक्स ना, मेरे ख्याल से केक्स दे डोंट यूज, दे यूज वेरी हाईली रिफाइंड फ्लावर ना, सफेद पाउडर फ्लावर। केक्स मेरे ख्याल से वो ब्राउन नहीं है ना, ऑर्गेनिक लो तो यू कैन रिकमेंड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो केक्स वगैरह हम खाते हैं, इज बेटर टू बाय अ मफिन दैट इज मेड ऑफ होल मिल। जैसे जब हमारे माँ बाप और हमारे आजा का टाइम था ना, तो जैसे ब्राउन राइस रहा तो खा लेते थे, तो बोलते थे इसमें बहुत सही है, इतना खाते थे पेट भर जाता था। क्योंकि क्या होता है, वो उसको जब हमारा भीतर हो जाता है तो हमारा जो स्टमक एसिड्स है जो उसको तोड़ता है, उसको बहुत टाइम लगता है तोड़ने को, वो आस्ते आस्ते तोड़ता है, बिकॉज उसका कवा होता है, फिर उसके भीतर एक और लया होता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रेक इट। और जो पॉलिश राइस खाया तो जैसे गया अंदर झर से निकल गया। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फास्ट मूविंग थ्रू द जीआई। याद रखना 32 फीट का हमारा 32 फीट ऐसे कुछ इंटेस्टाइन लगभग ना, 32 फीट पचौनी, पथड़ू 32 में 32 किलोमीटर पर आवा अगर जाएगा, एक दाल निकाल के रखी पड़ेगी एक सेगमेंट, राइट। और जो फास्ट होता है तो वो तो थोड़ा 1-2-3 आवर्स में, एंड दिस द टेस्ट दैट आई कैन गिव पीपल, right, this is I think I can say it on public TV. अगर हम जो पपीता पोपो खाते हैं, you will see how quickly it passes through, very quickly,
you know, and you can see it and smell it in your feces, and that तबे बोलते पपीता खाओ ना. और अगर जब आप मीट खाएंगे, you will see it will stay there, और जितना ही जंगली रहता टफ रहता है, bloated रहेंगे हम, and it takes 2 to 3 days sometimes for it to go right through completely. Whereas if you test कर एक पपीता खाकर and then you see how quickly it passes through, because it's passing through 32 feet ना. एंड देन जैसे हम बात करते हैं जो फाइब्रस फूड है हमारे इंटेस्टाइन की सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो डाइजेशन प्रोसेस में. तो हम जब टॉयलेट जाते हैं हमें अच्छा से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, लेकिन जब मीट खा लेते हैं तो मीट जो हमारे इंटेस्टाइन का लास्ट फेज जो सिग्मोइड कोलन है वहाँ पर जो बैठ जाता है तो बहुत दिन बैठता है वहाँ पर, और इसमें जो जितना कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है वही टाइम निकलता है. इस बार बहुत लोगों को जो बाउल कैंसर हो जाता है वो यूजुअली एट द एंड ऑफ द बाउल वो एरिया में होता है, कॉलोनिक कैंसर. इसी सब्जेक्ट में जैसे कोई कौन जापान में सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ बाउल कैंसर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीट कंज्यूम करते हैं. दिस इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट. जापान बाउल कैंसर का रेट बहुत ही हाई है, क्योंकि उसका जो मीट है वो दे ईट हाई प्रोपोर्शंस ऑफ मीट. अभी शायद कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि वहाँ पर मेरे ख्याल से वेजीज वगैरह बहुत कम है ना. इट्स कोल्ड एज वेल, उसका डाइट ही वैसे होते दे यू नो. Japanese food I think is quite good actually. I thought so. Sushi and these things are fine, but जो मीट ईटर्स होते हैं they eat lot of meat. हाँ, जैसे एक बात मैं और बोल दूँ, ये जो एक टॉपिक है यहाँ पर मीट के बारे में, इम्पोर्टेंट थिंग एक और है जिसे हम अगर एशियन कंट्री में, आई वाज बी सरप्राइज टू हियर व्हाट डॉग सेड, बिकॉज एशियन कंट्रीज में जो है हम जो वहाँ पर जो फूड है वो बहुत एल्कलाइन होता है. और वेस्टर्न डाइट जैसे है वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके और अमेरिका में ऐसे जगह पे बहुत एसिडिक डाइट होता है. तो एज सुन एज हमारा जो बॉडी अगर एसिडिक हो जाए तो बीमारी फैलने लगता है, बीमारी का जड़ है वो. दैट्स वाई अगर हम देखें जैसे कि एशियन कंट्रीज में जो चाइनीज़ लोग हैं और ये लोग बहुत लंबा जीते हैं. क्यों जीते हैं? क्योंकि उसका जो फूड है अब सवेरे अगर आप जाकर आप लोग हॉलिडे में जाते हो ना, तो अगर जाइए एशियन कंट्रीज़ में, अगर वहाँ सवेरे जो ब्रेकफास्ट सेव करते हैं उसमें फ्रूट्स बहुत रहता है और वेजिटेबल्स बहुत रहता है, सूप बहुत रहता है. और वही जगह पर अगर आप अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में हॉलिडे करने जाओ तो क्या होता है, वो बैगन होता है ना, एग्स होता है, ये सब एसिडिक फूड्स है. अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बैगन भूज के आते हैं, ठीक है. हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, कम बैक एंड विल स्टिल टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि हमारे हाथ में भी बचे हुए टी, कॉफी, ऑल दिस लिक्विड. आल्सो वी टॉक अबाउट सम लिक्विड एक्सटर्नल फोर्सेस जो हम लेते हैं अंदर अपने सोशल लाइफ की इंक्रीज करने के लिए. स्मोक एंड यू नो अल्कोहल है, नंगोना है, ब्राउन लेबल, इलिसिट ड्रग्स है. लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम फ्रॉम एक्सटर्नली and we put into our system, which is not quite good. तो उसके बारे में कुछ बातें करेंगे. एक छोटा सा ब्रेक नहीं, लेकिन गाना बजाते हैं. We'll put the air conditioner on and come back shortly. This year, an Indian star is born. The star is Fiji Indian TV, featuring a live web TV show covering news, current affairs, sports, Bollywood gupshup, Kaunchi Pakaya, Aao Chat Kare, FITV Talent Time, live coverage and more. Join us with your host Param Sivan. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. जी हाँ, www.fijiindiantv.com जाकर आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं. हम 4 महाराधी को देख सकते हैं और फिर आप रेडियो अफसाना के माध्यम से इस प्रोग्राम को हर सप्ताह सुन सकते हैं. फिलहाल बस 2 मिनट बचे हैं. विल बी लीविंग दोज लिसनर्स लिसनिंग ऑन रेडियो अफसाना शॉर्टली. मधुरानी जी वहाँ का जो प्रोग्राम है बाकी का आज शाम का मदमस्त रानी संभालेंगी. आज फिलहाल वी आर टॉकिंग हियर, वी ग्लूड ऑन एंड वी टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग आवर इंटरनल सिस्टम और किस तरह से वी आर गोइंग टू लिव 100 or कोशिश to live to 100, and I think the 80 is the age at the moment that people are expecting to live till. और किस तरह से हम 20 साल और बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार बांट के हम डंडा लेकर चल सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया का जो population aging, when as health professionals we are seeing more and more older people in our various fields. उसका दिमागी हालत अच्छा है, they're good.
doing all right. We don't. You can't tell now people. I mean, 75 age. I mean, to most people. I mean, for most people, I mean, age. नहीं, it's just a number. It's basically how you feel. है ना. जैसे कि नोजी जी ने पहले बताया ना, it's your inner feelings. I mean, how you feel about yourself. And how you perceive the world. That's right. If you say you are 30, I mean, it's more higher energy in yourself. Like if you go older, you say, look, I'm still as young as 30, then you get more energy. कभी-कभी जो थोड़ा spiritual side लोग बोला जाते हैं कि external factors खाली physical forces नहीं होते हैं, जैसे खाना पीना and bad shoes हम दौड़ते gravity का effect होता है ना, you know, cosmic effects, radiation, pollution is one, like the quality of food we eat as well. जैसे pollution हम देखते हैं ना, जैसे the environment we live in, अगर industrialized area में रहते हैं, जैसे अभी सिडनी में हम लोग हैं यहाँ पर, we actually breathe a lot of toxic stuff और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है. और जैसे अब हम देखते हैं, जो मैंने एक बुक पढ़ता रहा, फाउंटेन ऑफ यूथ, और ये बुक इसके बारे में तिब्बत के बारे में है. और तिब्बत में जो लोग हैं, जो लोग 80-90 ईयर्स के हैं, वो 50 लगते हैं. क्यों है? उनका जो खाना पीना है, उनका जो रहन सहन है, उसका जो सोच विचार है, उसका जो एनवायरनमेंट है, वो सब इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके एक साथ में. और जो लोग तंदुरुस्त है, वो लोग जो 80 के हैं, 90 के, वो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल और दे लुक यंग. तो इसका प्रभाव जो है, वो जो प्रकृति है, जो एयर वो ब्रीथ कर रहे हैं वहाँ पर, जो खाना जिस तरह वहाँ पर खाना लोग ऐसे खाते हैं, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग. वो खाना मिक्स नहीं करते हैं. वो कार्बोहाइड्रेट्स जब खाते हैं तो प्रोटीन नहीं खाते हैं, और जब फ्रूट्स खाते हैं तो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं. और जब वो खाली जो मीट्स में वो खाली एग्स खाते हैं, और ज़्यादा वाइट एग्स खाते हैं, येलो बहुत कमती खाते हैं, और किसी तरह के मीट नहीं खाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर बुद्धिस्ट. मोस्ट ऑफ देम आर बुद्धिस्ट. वो दलाई लामा को फॉलो करते हैं. एक और बुक में आई वुड रिकमेंड, उसका नाम है द थर्ड आई. उसका जो ऑथर है, उसका नाम है लोबसेंग रंपा. He's actually a Buddhist monk, or it's more about interaction of what we're talking about, environment, spiritual, and how to third eye मतलब तीसरा आँख, वो देखना चाहिए जो हम रोज नहीं देख पाते हैं. अपने जो 5 सेंसेस से जो हम परसीव नहीं कर पाते हैं, वो देयर सो मेनी थिंग्स जो हम नहीं परसीव कर पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है. जैसे हमें इंटरनल फोर्सेस जितना है. परम जी, एक बात और हम बताना चाहते हैं लोगों से, कि जैसे हमारे जो हम जितने लोग हैं, रकम के तरह तरह के काम हम करते हैं. जैसे बहुत लोग कि ऑफिस वर्क है तो चेयर पर बैठते रहते हैं, ठीक है. और कुछ लोग हैं जिसका फिजिकल वर्क है बहुत, और हम कुछ लोग, हाँ, तो जैसे हम देखते हैं कुछ लोग बैठ के जैसे गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स है या ट्रक ड्राइवर्स है, सेडेंटरी लाइफ. हम मेडिकल फील्ड में हम जानते हैं, ये लोग जब आते हैं, इनको ये लोग के बहुत सारी डिजीज प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि वो बैठे रहते हैं. तो हम क्या कहना चाहते हैं लोगों से, कि जब जितने लोग बैठते हैं, उनको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए एक्सरसाइज. Have you seen the new system where they stand up and do architecture? Have you seen? जो आर्किटेक्चरल ऑफिसर्स होते हैं, खड़े होकर काम करते हैं, देखा ड्राइंग बोर्ड. आई थिंक अभी रिसेंट थिंग है, बट अभी तो आई थिंक विद एनी जॉब प्लेस और एनी जॉब एनवायरनमेंट ये कंपल्सरी हो गया है कि यू कांट सिट फॉर टू लॉन्ग, यू हैव टू गो एंड टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक, बिकॉज ये ज़रूरी होता है कि यू नो यू हैव टू रिलीव योर स्ट्रेस. और जो लोग बैठते हैं बहुत, उनको जैसे मैं अपने आप को बताऊँ, मैं तो बहुत चलता हूँ दिन में काम पे, और फिर भी उसके बाद में 4 या 5 रोज एक्सरसाइज भी करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ज़रूरी है मेरे लिए. लेकिन बहुत लोग बैठते हैं चेयर पर या गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी, वो लोग दिन भर भी बैठे रहते हैं, फिर खाना खा लेते हैं, फिर शाम को आकर कुछ करते नहीं, खाना खा लेते हैं. खड़ा रहता है दिन भर ना डॉग. और सिट डाउन. The industry has changed. 90% of the work we sit down on the chair, ना, बैठ के, sedentary. So gravity का फोर्स होता है, उसका और सब प्रकोप होता है. पहले जमाने में खड़ा होकर हम करते थे, which is probably a good thing, because वो 2-3 स्टेप्स इधर उधर रहते थे, एंगल देखते थे किधर से फोर्स लगाएंगे. Now you have the electrical chair और comfortable chair, everything is घुमा लेते हैं. हाई स्पीड ड्रिल होता है, थोड़ा देरी में काट देता है. दांत भी निकालने का इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो गए, तो उतना फोर्स नहीं लगता है, टेक्निक ज़्यादा है, तो नॉट गुड. परम जी, मैं एक दिन मैं पीडोमीटर लेकर काम कर रहा था, एंड आई वर्क इन द CT स्कैनर रूम. तो आई एक्चुअली वर्क दैट डे आई वर्क 10 किलोमीटर्स
अच्छा, just at work. Just at work. Steps रहना चाहिए something like that. So 10 kilometers अगर मैं चला हूँ फिर उसके बाद में जाकर एक्सरसाइज किया हूँ तो आई थिंक तो एवरी डे शायद हम 8-9 किलोमीटर्स चलते हैं, फिर सिटी स्कैनर रूम में बैठते हैं, फिर पेशेंट लेकर आते हैं, उसको सुई लगाते हैं, उसको टेबल पर करते हैं. लेकिन आई लाइक वॉकिंग. मैं टेबल पर बहुत नहीं बैठता हूँ, मैं कंप्यूटर पर नहीं बैठता हूँ, ज़्यादा बुजुर्गों को बैठाता हूँ, मैं तो थोड़ा देर आकर बैठता हूँ, फिर आई लाइक टॉकिंग टू पीपल. तो उसमें मैं ऐसे सोचता हूँ कि क्यों ये बैठा ऐसे नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मेरे फ़ायदा है क्योंकि मैं चल रहा हूँ. तो वो सोचकर अगर आप सोचेंगे कि आप पीपल लेजी हो जाते हैं ना, तो वो बैठा है मैं क्यों चलूँ, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे देखें कि ये मेरे तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है, अगर हम चलेंगे हमारे साथ तो यू वोंट बी स्ट्रेस इवन. तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, यू हैव डन योर एक्सरसाइज एंड यू शुड बी हैप्पी. ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं, मैं आई एम अ वेरी कीन गार्डनर, उसको मैं हर वक्त एनकरेज करता हूँ कि छोटा सा कहीं भी रहो थोड़ा अपना गार्डन रख लो. इट्स एन एक्सटर्नल फोर्स. कहीं नहीं अगर इलाका हो इससे पीछे बैकयार्ड होता है, कुछ लोग बालकनी में जो बालकनी में कौन सी balcony में क्या होगा? there are people who have a balcony farm. छोटा पॉट में हाँ, तेज पत्ती रखते हैं. ओके, एटलीस्ट कोच हुई में ना तेज पत्ती रखते लोग. बनाना प्लांट इंडियन हो गया. they have little plants and वो रखते हैं, जाकर उससे बात करते हैं, कैन में पानी छोड़ते हैं छोटा. हाँ, सब थोड़ा रह. हाँ, and they have plants, essential plants ना, तेज पत्ती, पुदीना, तुलसी. जो तुलसी बोते हैं 5-6 प्लांट्स रखो, बट जिसके पास जमीन है, you know, it's a good form of meditation and grounding बोलते हैं. I believe firmly in धरती माता से हम ग्राउंड करते हुए contacting. अच्छा, we direct. Yeah, जरूर. Well, guys, no, look, we've drifted a little bit off the topic. Now, let's talk about the external forces quickly because we're running against time. Now, the things that influence us, food है जैसे कि बाहर से नशीले पदार्थ है, and plus drinks. And drinks में आता है water, alcopops, and soft drinks, which is quite bad, which has got about something like 9 to 10 grams of sugar. दांत के लिए बहुत बुरी होती है. And plus the carbonic, gas, CO2, yeah. CO2 it, and it's not good for your bones either. Plus a sugar spike immediately, and उसके बाद में फिर you start feeling thirsty as well, and plus alcohol. Plus ये specialized caffeine drinks, V2 की जो होती है. Caffeine drinks है. High. Yeah, very high. So I've seen people drinking all this thing. लोग कहते हैं कि coffee, कि coffee हम कितना ले सकते हैं रोज में. Some people say you should be taking 1. कुछ सोर्सेस कहते हैं कि 1-2 ठीक है, बस उसमें ही सहमत रहिए. But some people do 3 to 4 cups a day. High caffeine. caffeine. And caffeine is such a thing which actually, it actually activates your adrenal gland and it releases your sugar. That's a sugar spike as well. जैसे कि हम कॉफी लेते हैं सुबह, तो कॉफी के बाद में 2 घंटे बाद थोड़े आप सुस्त हो जाते हैं, फिर दौड़ के जाकर 10 o'clock फिर कॉफी लिया, फिक्स बोलते हैं, morning fix. So this is why people are drinking 4. Caffeine is a drug. Coffee kick. Which is not good. Which is not good because it's kicking your sugar up and down. Coffee kick. Secondly, आपका जो cortisol level is also going, and cortisol को अगर Google करे तो मिल जाएगा क्या है. It's another hormone, endocrine hormone. Does raise sparkly every time. तो उसको you have to keep it in a very good status. इसके लिए water is very important. लेकिन आजकल की जो पानी जो उसमें भी काफ़ी प्रॉपर्टीज मैंने देखने लगा है, तो there is full of कैल्शियम है, कुछ लोग में ज़्यादा सॉल्ट सिस्टम्स भी आने लगे हैं, some people are filterized इत्यादि ना, तो जितने केमिकल प्रॉपर्टीज पानी में भी नहीं है आजकल, सब निकल गया है ना. And some people drink filtered water. I still drink tap water and love it. I love it. In India, I drink tap water. Of course. Probably you can actually boil water and drink it. Oh, very बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए. बॉइल वाटर जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है. थोड़े कीड़े मकोड़े सिस्टम में लेना चाहिए. Because वो ना डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. So अगर आप देखेंगे हमारे जो एशियन लोग होते हैं ना, खाने के बाद सीधा वो गरम चाय या हॉट वाटर पीते हैं. उसका आधा खाना तो गर्म ही होता है, सूप होता है. Look guys, happiness and well-being is very important, and gratitude जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए. We should practice it. Gratitude जैसे कि हेलो कैसे हैं आप, अच्छे से इंसान से वार्तालाप करना चाहिए. साथ साथ में मेडिटेशन आपकी मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. बैठ के आप ओम नमः शिवाय जो भी करना चाहते हैं, थैंक यू गॉड या ईश्वर अल्लाह कर सकते हैं, 5 मिनट या जो भी निकाल सकते हैं. मैं ये बुक में से निकाल रहा हूँ. आई एम नॉट राइटिंग बुक, इट्स अ पेपर. एंड प्लस टू बी हैप्पी यू नीड लव इन लाइफ, और साथ साथ में आपके जो संबंधित रिश्ता जो आपके बीवी के साथ अच्छा होना चाहिए. If you are married or if you got a girlfriend, जो भी है, that is very good because it releases dopamine. उसके बारे में आप बता सकते हैं सर? ब्रेन का केमिकल है ना, very important chemical system. Yeah.
So yes, it's very important to get your dopamine released, and dopamine is in high if you eat certain foods as well, plus feeling good, listening to music. कभी कभी लोग सोचते हैं क्यों ये रेडियो सुनते हैं, क्यों टेलीविजन देखते हैं, क्यों ये इसमें लगे रहते हैं, but it's very one of the important amines in the brain ना, dopamine है, alpha methyl dopa, endorphins भी ना, वो happy hormones कहते हैं ना, ये लोग चॉकलेट खा लेते हैं ना, तो ये रिलीज है, जैसे मैं जिम जा रहा हूँ तो every time I go to the gym वो endorphins जो रिलीज होता है, every time you want more, तो you go back to where you get it, तो you feel good. So these things drug free high, and जैसे कि कुछ सप्ताह पहले I think we've talked about it, but the next week का topic जो आने वाला उसके बारे में हम बातें करेंगे जरूर कि how these things are also very much related to the next topic which we are going to talk about. This, for example, the topic will be divorce. नेक्स्ट वीक टॉपिक होगा डिवोर्स की, हम लोग क्यों हाई रेट है सोसाइटी में, क्या हो रहा है, क्या नहीं, उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे. व्हाट आर द प्रोज एंड द कॉन्स, स्ट्रिप इट डाउन. बट टुडे दिस इज व्हाई आई chose this topic, and Nojine texted me, let's talk something happening, and I said this is why I chose this topic. So let's clean our system and get everything going, हम लोगों को किस तरह से अच्छी तरह से 100 तक रहना चाहिए कि रह सकते हैं ना. I'm looking forward for myself, जैसे कि मैंने पहले कहा कि डंडा लेके साथ में चलेंगे till 100, and someone was laughing in chat room, but of course by 100 I don't know ये घुटना जो है it will be there, no, because socket damages है ना. अभी मोटराइज मिलता है, अभी मोटराइज नहीं. हेलो डॉग कैसे कहाँ चली हो? You can drive on the road to ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी काफी इम्पोर्टेंट. जो लोग ओवरवेट होते हैं उसके स्पाइनल प्रॉब्लम्स होते हैं, दिस इज समथिंग पीपल डोंट सॉर्ट ऑफ नो. काफी रिसर्च हुआ है कि वेट हमारा जो स्पाइनल कोड के बीच में जो वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होता है, स्लिप डिस्क वगैरह होते हैं, वेट इज रिलेटेड टू दैट, बिकॉज ग्रेविटी इज मेकिंग अस शॉर्टर थ्रू आउट लाइफ. 80 साल तक जिएंगे ना, unless you're sleeping all your life. So it's another external force. You guys must have met people in your daily life in our science mein, and you see patients as well, and you probably see people as well. Have you met people that saying कि इतना रोज से exercise करते बना weight नीचे नहीं जाए? Oh yeah. So why are these things happening? Well, input. वाल उनका ढेर कारण ऐसे होता है. एक लोग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे एक कुत्ते को नहा दो ना, फिर उसके छोड़ दो, फिर क्या होगा, लोटेगा. तो इधर एक्सरसाइज होता है बराबर, पूरा ट्रेनिंग करते हैं, फिर इधर शाम को खा लेते हैं. तो इम्पोर्टेंट है बैलेंस ना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. जैसे मैंने अपने बुक में कहा है कि एक जो टाइप ऑफ एक्सरसाइज वो सबको लिए नहीं काम करता है, और एक खाना जो है सबके लिए, जैसे 3 बॉडी मैंने बोला था ना, तो अब डॉक्टर के साहब के जो खाना है वो मुझे नहीं चलेगा. देयर डिफरेंट वेज और डिफरेंट फूड क्लासिफाइड. तो जरूरी है ट्रेनिंग कीजिए, लेकिन और भी जो फोर्सेस है उनको ख्याल कीजिए, जो आपका खाना है, जो आपका माइंडसेट है, वो सब जरूरी है. तो एक एक्सरसाइज अगर नहीं वर्क कर रहा है, खाना भी नहीं वर्क कर रहा है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू आर नॉट डूइंग द राइट एक्सरसाइजेस प्रॉपर्ली. तो एक्सरसाइजेस में भी मैंने बुक लिखा है बरम जी. तो और मेटाबॉलिक रेट इंपॉर्टेंट है. मेटाबॉलिक रेट भी हमारा इंटरनल थायराइड हार्मोन्स, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, ये ऑल इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा मेटाबॉलिक रेट. बट आजकल के जो दौर है, पैसे काफी इम्पोर्टेंट होने लगा है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू मनी मेकिंग. एंड कल हमसे बात हो रही थी किसी से, एंड वो फरमा रहे हैं कि किस तरह से हम पैसे बना सकते हैं, किस तरह से वी शुड गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, और किस तरह से पैसे हम बना सकते हैं. तो मैंने उसको फरमाया कि देखिए भाई, आई डोंट नो, आई टेल यू समथिंग कि उसका खास मकसद ये था कि स्टेटस होना चाहिए ना, कि आप अगर सोसाइटी में, तो लोग देखेंगे अरे आपके पास ये था, BMW हो गई है, आप पहले ये मिनी मोक चला रहे थे, तो आपके पास ये मारुति हो गई है, व्हाटएवर द कार इस सिस्टम में, या तो आपके पास पहले 2 BG का कहीं फ्लैट था उखड़ा पुखड़ा, और आपके पास प्रेस्टोन्स में बहुत बड़े 6 बेडरूम का घर हो गया है. तो ये सब चीज़ क्या होना जरूरी है, आई डोंट नो, बट पर्सनली हमारे सोसाइटी में एक और मुद्दा है, वी कैन मे बी डिस्कस दिस इज अनदर सब्जेक्ट, बट यहाँ पर मैं एक थोड़ा कुछ पर्सनल बोलता हूँ. मेरा एक चीन पर्ची का आदमी है, वो घर पर आया तो बोला कि भाई हला क्यों, बोला मैं थोड़ा ढोलक बजा रहा था, प्रैक्टिस ना. ओह अच्छा, आप म्यूजिक करते हैं? हाँ. तो फिर वो बोला मुझसे, मैं तो हंस कर रह गया, भाई डॉक्टर साहब आप बोले ऐसा घर में रहते हो? बोलो हाँ, हमारा बहुत कुछ है, पीछे मेरा गार्डन है, बहुत भारी खेत है, और I do exercise there. Two hours I sweat. But मुझको ये हंसी लगा कि this person knows me well, परवाह नहीं है, but ये एक attitude था. मैंने बोला अच्छा, ये भी लोग सोचते हैं, कोई बात नहीं. He was expecting me to be maybe on a 5 acre with 10 bedroom house and with
with 5 garages and VW, BMW in there and all that, and I said अच्छा जाने देना. So we will meet people like that who जो क्या बोलते हैं materialistic होते हैं, कुछ लोग स्वार्थी होते हैं. But you know the most important thing is, Doc, I meet these people who are medically challenged because they have got some sort of a problem. I have met accountants at the age of 40. All of a sudden उनका vitamin D low है. They've got some internal problems because they don't eat on time. They don't eat food on time. No proper exercise. Pen paper में लगे रहते हैं. They've made good money. But life में balance होना चाहिए ना. No exercise, no inputs. सब balance. Balance is the most important thing. वेद शास्त्र में लिखा है. All of a sudden they drop everything, but it's too late. सभी रिलीजन में कि मेहनत करो. परम पिता हमको बताया, हम धरती पे लाया है. एडम एंड ईव को बताया, live off the sweat of our brow. मेहनत करो, बढ़ती करो, you know, live well, have assets. लेकिन but कहाँ तक लिमिट क्या है ना? No, there could be a balance in life, and I mean money is not everything, na. Although it is a critical part of life, it's essential. Money जरूरत है. प्रॉब्लम ये भी है ऐसा कि लोग जानते हैं कि इसका फिक्स क्या है, सोल्यूशन क्या है, लेकिन लोग करते नहीं हैं. they probably too lazy to do it. और फिर बोलेंगे बाद में करेंगे, जब बहुत बूढ़ा हो जाएंगे तब करेंगे. लेकिन अपना परवरिश करना है तो अभी से कीजिए, आज से कीजिए. एक प्रोग्राम देख के बाद में उसी से ऐसे प्लान बनाइए लाइफ में, जो आपको क्या खाना है, क्या करना है, कैसे सोचना है, कैसे दूसरे से बर्ताव है, आपका इन्फ्लुएंस क्या है, आपका पॉजिटिविटी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है. इनमें अगर गौर करे देन यू कैन चेंज योर लाइफ लिटिल बाय लिटिल एवरी डे. और फिर वहाँ से आपका लाइफ आस्ते से चेंज होने लगेगा. आप सोचेंगे कि कल मैंने ये स्टेप लिया और आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक बेबी ग्रो होता है, आस्ते से स्टेप लेता है. इसी तरह अपने जीवन में अगर आप प्रगति चाहते हैं, लंबे जीवन का चाहते हैं, तो यू हैव टू कंट्रोल दिस फोर्सेस. और मानसिक रोग नहीं होगा. you won't get stress and schizophrenia. एक शब्द जो है जो हम बोलते हैं डिटैचमेंट, सभी जगह बोलते हैं. मंदिर मस्जिद में जाते हैं कि भाई अपना जो मटेरियल थिंग्स है उससे खाना चाहिए, प्लेट चाहिए, लेकिन ये डिटैचमेंट जो है बहुत ही मुश्किल चीज है कि कब हम कैसे. क्या होता है, हम अटैचमेंट बहुत जल्द हो जाते हैं ना, उससे अटैच ज्यादा हो जाते हैं, इससे डिटैच नहीं हो सकते. बहुत लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट क्या है. डिटैचमेंट का मतलब सिंपल फॉर्म में हम बताते हैं. डिटैचमेंट ये है, अगर आपने एक खाली कप देखा है जैसे यहाँ रखा हुआ है, या एक पत्थर देखा है और इधर एक डायमंड देखा है, अगर एक पत्थर और डायमंड में आपको कोई फ़र्क नहीं है, इसके बोलते हैं डिटैचमेंट. इसे कोई लगाव नहीं है उससे. अगर जैसे कुछ लगाव आ जाता है, जैसे BMW देखते हैं तो उससे लगाव आ जाता है ना, और फिर एक छोटा मोटा का देखते उससे लगाव नहीं आता है. तो अगर एक छोटा का और एक बड़ा का अगर आप में कोई अटैचमेंट नहीं है तो डिटैचमेंट हो जाता है. यू आर नॉट एक्चुअली इमोशनली अटैच टू इट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे इस चीज़ को अपने अमल में लेकर आए. अगर कुछ चीज़ से हम अटैच हो जाते हैं देन इट अफेक्ट्स अस, बिकॉज क्या होता है, हमारे इमोशंस चेंज होने लगता है. हम किसी से प्यार करते हैं कि वो हमें छोड़ दिया है, फिर हम कितने सोच में हो जाते हैं, रोते हैं, फिर हम फांसी लगाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं. You get very emotional because leading us on to the next topic, which is emotions क्या करता है, it takes about 5 to 7 years of your life if you are stressed. तो डिटैचमेंट, दैट्स व्हाई आई से डिटैचमेंट, हमारे ग्रंथ ने बताया है कि डिटैचमेंट इज़ वेरी वेरी. 2-3 गुणज मैंने बताया था, अगर इसको कोई कंट्रोल कर ले तो वो डिटैच हो जाता है. इफ दे कंट्रोल एवरीथिंग दे बिकम डिटैच विद एवरी मटेरियलिस्टिक थिंग. दैट्स व्हेन यू बिकम, वी हैव दैट विजडम, जहाँ पर कोई अगर नया घर है या पुराना घर है, ये मोटर है, ये सुंदर औरत है, कुछ आपको डिफरेंस नहीं करेगा. इसलिए हमारे पूर्वज ने लिखा, प्यार मत करो, प्रेम करो. वैसे डॉक्टर काफी जी ने मुझे फरमाया कि डॉक्टर काफी चेंज हो गए. डिटैचमेंट हो गया. अब प्यार नहीं करे, प्रेम करे. I started, I think I got a sort of enlightenment, maybe 50% about maybe 10 years ago, and I'm encouraging people, same as you, that's good, to share कि भाई thoughts and experiences. वो आपका पेड़ है बनाना ट्री की भाई लोगों वगैरह होगा, पेड़ घर में रिजर्व होना चाहिए. It's actually and you know basically I think it was always there, but recently I've noticed people, लोगों को मैंने देखा कितना दुखी रहते हैं, and just seeing other people's life. जैसे गौतम बुद्ध ने देखा, वो देखा, दुनिया देखा कि भाई हमारे यहाँ पे 100 से ज़्यादा तो जिएंगे नहीं.
कल शायद रहेंगे नहीं, जो भी करना आज शुरू कर दो, तो इट्स अफेक्ट्स अस। हमारा विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सवेरे लोग उठते हैं ना, पानी बरसता तो कैसे बोलते हैं, अरे पानी कहाँ से बरस गया यार, ऐसे हम खुश होते हैं, हमारा डालो के भाजी अच्छा सोई, वी नीड वाटर एज वेल। अब जानवरों के बारे में सोचे, जैसे मैंने सब सुबह को कहा था, जानवरों के बारे में सोचे, वो कीड़े मकाड़ों के जो कभी पानी एक बूंद नहीं पिया वो अगोर रहे हैं, चिड़िया खोल कर अपने चोचो अगोर रही है, हमारे डालो के पेड़ अगोर रहे हैं कि पानी तो ऐसे सोचिए तो आपका जो विचार वो चेंज हो जाएगा ना। व्हेन यू गो टू वर्क यू इन्फ्लुएंस दैट एनर्जी विद अदर पीपल, तो कोई बोलेगा उनको देखो यार वेरी पॉजिटिव है, वेरी गुड, वो इन्फ्लुएंस होता है। पैशन हमें बोलते हैं कभी कभी ना, ओ यू नो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने की, इट्स जस्ट बिकॉज योर नेचर शुड बी लाइक दैट। देन यू इफ यू गिव इट टू द अदर पर्सन, वो जो बाहर जाएगा और जो कितने पीपल होंगे वो पास करेगा, एंड दैट एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट पासेस फ्रॉम पीपल टू पीपल। Well, it's wonderful because I think we've covered quite a bit of it and we've learnt a lot today, and you know, a lot of all these things that have come forward for choosing these topics. Thank you guys for putting your effort into it and doing a bit of research. तो जब लोग आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से आप you know, no 100 is I just took a number because you'll be receiving a letter from Queen, the Queen. if you're one of the Commonwealth countries. Wow, very good point. Yes. So directly Buckingham Palace से आता है ना? Oh, really? Very good. When you turn 100. Yes. Oh, okay. Yes. So you know, that's one positive point of reaching 100, and the other positive point is, you know, looking after grandchildren, या तो फिर आप great grandparent बन सकते हैं, ताकि you know आप सदियों से जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो you know देख के अच्छा लगेगा। I think one of the best thing is to have grandchildren. So I have 2 now, and you see your childhood in there. आपको वो हम देखते कि हम इतने बड़ा होते थे, how did we live, what was lacking, you still learn ना, and you learn ऐसे अच्छा इसको ये देखते। last night I was playing soccer in the night with my granddaughter ना, and I said, oh she's got gumboots on. हम छोटा थे तो हमारे पास बॉल ही नहीं था, जूता के छोड़ो, you know. So we see our life and we try and help improve society, improve their environment, and in a way it's a selfish way of improving ourselves. True. कि अच्छा you know let's do things that we missed out on or that we may did wrong when we were kids. जैसे परम जी, आपने बहुत लोग एक क्वेश्चन करते होंगे, शायद अभी भी हमसे शायद यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करते हैं कि क्यों 100। तो हम उनको एक बात बताना चाहते हैं, जिसे हम जो देख रहे हैं, जो परसीव कर रहे हैं, वही तो सोचेंगे, तो लोग बोलेंगे कि क्यों 100, क्यों हम 100 जिए, इतना लोग तड़प रहे हैं 100 में, ये वो है ना। लेकिन अगर सोचिए एक मिनट, अगर 100 एज और आता जहाँ पर लोग सॉकर खेलते, चलते फिरते, तो हमारा परसेप्शन भी चेंज होता। तो हम सब बोलते या 100 वुड बी गुड, हम तो खेलेंगे दौड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपना परवरिश करोगे, जिसे लोग कल मेरे फ्राइडे को मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शी वाज 86, वो टेबल पे अपने सोती अपने उठी वेरी फास्ट। मैं बोला आप ऐसे कैसे कर लेते हो? तो बोलते हो कि अभी तक मैं नेटबॉल ट्रेनिंग ले रही हूँ। वाह, ये औरत इसका एज, सो उसने बोला जैसे मैं दूसरे से बोल रहा है कि ये सब यहाँ ऊपर है, कैसे आप अपने आप को सोच रहे हो। वो फिर बेंड होकर अपने जूता को टाई की एट दैट एज, फिर मुझको भी मुश्किल पड़ रही है, मुझे हाथ रख कर आई वाज वेरी सरप्राइज। तो जरूरी ये नहीं है कि ऐसे और लोगों को हम मिलते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, हम बूढ़े लोग से पूछते हैं क्या सीक्रेट है, बताइए हमें, बताइए। तो ऐसे लोगों के पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, जो गुण है उनमें, जो हम उनसे सीखते हैं और वो फिर हम अपनाते हैं उनको, और फिर अपने जीवन को भी सफलता मिमिक्री करते हैं, try and emulate that, because ये माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनों भी एज के आप हो, अगर जैसे लोग को बीमारी हो जाती है, बहुत पीपल लोग जो अपना बीमारी को दे किल इट विद द माइंड। डॉक्टर बता देते हैं कि आप 2 हफ्तों में मर जाओगे, लेकिन दे हैव लिव 10 years 15। ये पेशेंट आके हमें बताते हैं, जरूर बताते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ये क्यों है, बिकॉज दे फाइट फॉर इट, they don't take no for an answer। तो बोलते हैं ना मैं इनसे लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। और जो लेजी लोग आप क्या बोलता था उसके व्हाट्स कैटेगरी, तामसिक लोग बोलेंगे अच्छा 2 वीक्स दिया तो वो तो 1 ही हफ्ते में चला जाएंगे शायद। हाँ, वो तो बिना मारे मर जाते हैं। जो लोग यहाँ से दे डिफीटेड, वो तो मर जाते हैं, you know। So your mindset कहावत था, जो डर गया वो मर गया ना, पुराने जमाने में, you know। That's why आप देखते हैं जब बॉक्सिंग रिंग में से प्री बॉक्सिंग जब मीट होता है, तो बॉक्सर्स एक दूसरे के आय में देखते हैं, क्यों देखते हैं? They try to intimidate, they try to make them lose before they go into the ring। तो जो व्यक्ति यहाँ से हार गया,
he's gone. और मोहम्मद अली तो रिंग से बाहर से शुरू कर देता था. So 50% of the fight. Before he went in, he was intimidating और वो जाकर कुछ बोलता भी था, कान में हमको सुनाई देता था. Look him straight in the eye और जानता भी अगर हार जाएगा वो आगे से जीत जाता है यहाँ पर. Yeah, you have to. Because मोहम्मद अली के बारे में जैसे बात करें, मोहम्मद अली before he became the world champion, जब वो छोटा था, he said to his local gym, I am the world champion. So उसका विश्वास जो था, it took him there. Because जो विश्वास है वो बहुत जरूरी है. तब तो आप, because intelligence जो है it produces something out of nothingness ना. तो अगर आप एक सपना है आपके पास, उसके you work with this सपना, you take control of it, you take action. तो दिमाग बताता है, शरीर करता है. अगर दिमाग नहीं बताएगा तो शरीर नहीं करेगा. If you lose it here, you can't do it. तो ये important है. If you lose it, you abuse it. It's very important in people जिसको जो वो लकवा मार देता है, stroke patients. Some of them are very positive. They will recover. They will fight us. Other people तो बोले अब तो मैं am paraplegic. They won't make an effort. कोशिश नहीं करते. And the mind, the brain chemicals basically lethargic हो जाते हैं. और कभी कभी एक बात मैं बोल देता हूँ, just last one, जिसे लोग बोलते हैं नहीं हमारा जीन्स में है, वो हमारा फैमिली में डायबिटीज है तो मुझे भी डायबिटीज रहेगा, ये होगा. You can fight your genes even. You can fight your genes by controlling other forces and you can actually prolong your life. मेरे फैमिली में भी हार्ट अटैक है और डायबिटीज भी है. लेकिन I'm doing that. I'm positive with everything, with my diet, with my exercise, with my mindset. ऐसे नहीं कि हम नहीं मरेंगे. आप सबको तो एक दिन जाना है, लेकिन no one wants to die. No one wants to die. तो सच्चाई यही है कि you have to work for yourself. Life is for living. Well, closing thoughts, guys. Living Come well. on, let's go around this way. And the last one, closing thoughts. Life is for living. हमको यहाँ भेजा गया है काम करने के लिए, प्रोग्रेस करने के, एंजॉय करने के लिए, right? और जो लोग सोचते हैं कि they'll go to heaven, फिर मोक्ष मिलेगा, we'll never come back here. So let's do. वो बोलते हैं कि आएंगे भी, people who believe in reincarnation, we won't be the same life. It'll be very different. और अभी जो है यहाँ पर आज जो करना है कर ले. Help others, help yourself, and believe in yourself. And तो मनता लूट किया हुआ यार मनता. Believe in yourself. लूट के यार. सब एलियन रही हैं वो टाइम. मैं जितने व्यूअर्स है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक एवरीवन फॉर लिसनिंग. आई थिंक जैसे मैं शुरू में बोला था, द इम्पोर्टेंट थिंग्स, द फोर्सेस जो है वो आपको कंट्रोल करना है. इंटरनल फोर्सेस जो जिसने हम उसके बारे में बात किया, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, आपका जो माइंडसेट है, जो फिजिकल एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन है बहुत ज़रूरी है. और हम इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ आपके ऊपर है. हम तो सिर्फ बोल सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपके हाथ पकड़ कर कुछ कर नहीं सकते. ये आपका जिम्मेदारी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू. एंड आई होप कि अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करिए, सब चीज़ का कंट्रोल रखिए, क्या खाए, क्या पीते, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, और खुशी रहिए ज़िंदगी में, दूसरों को खुशी करिए. थैंक यू. पंडित जी, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि be strong heart, have a strong heart, have a good will. Will is very important. Will is very important. Or try and take if you are working, try and have breaks, spend time with the family. सिर्फ ऐसा नहीं करिए कि आप सिर्फ पैसे कमाइए, उस पैसे को आप इस्तेमाल भी कीजिएगा. डोंट स्ट्रेस, कि 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से बिताइए. That's all I gotta say. Because willpower is very important. हमारे क्रिश्चियन धर्म कल करना है वो आज कर. क्रिश्चियन धर्म में बोलते थे जब ईसा मसीह आया था, उसका पहला ऐलान था गुड विल टुवर्ड्स ऑल मेन. Well guys, I've got a very short notice, and that to say कि I will see you at 100, and and I've also want you to see you guys over there 100, because I'm enjoying my life at the moment, and we've done so many things in life. अच्छी चीज़ करते हैं, बुरी चीज़ करते हैं, उनसे हम सीखते हैं. और अब ये वक्त आ गया है कि कोशिश, जब हमारे पास ये माध्यम हो गया है, तो हम लोग यहाँ से कुछ समझाते, कुछ सुनाते, कुछ बताते, कुछ गीत के ज़रिए से, कुछ चेहरे के ज़रिए से, और कुछ टॉपिक्स के ज़रिए से. तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों ने आज तालीम हासिल की हो. ज़रूर, क्यों नहीं, बिकॉज आई वांट टू लिव टू 100, एंड किस तरह से वो फिट लगना चाहते हैं, एंड व्हाट टू डू. Of course, to look slim and fit, and a lot of families when I see them, परंतु अभी तक वेरे कम है यार, but they don't know how hard I work to keep maintain eat food and exercise, and
करना पड़ता है सब चीज़. Maintenance is important. And I always say to them in a joking way कि भाई एक important pill हम लेके आए हैं इंडिया से, I'll give it to you. गोली खा के आना. परम जी, There is no गोली आते. मैं एक छोटा सा बात बताऊँ तो एक दिन मैं कहीं गया था, एक एंगेजमेंट पार्टी था, तो वहाँ पर एक लेडी आई थी और वो मुझे 20 इयर्स बाद देखी. 20 इयर्स बाद वो शायद हमारे साथ स्कूल में गई थी. तो उसने, जो घर वाला उससे पूछा कि ये व्यक्ति ये कौन है, तो उसने कहा, वो घर वाले से कहा कि ये नोजी का लड़का है. नोजी का बेटा. नोजी का बेटा. नो, शी वाज सीरियस अबाउट इट. उसका ये नोजी का लड़का है. तो probably she thought I still look very young. Maybe she thought कि वो मैं तो एज का हो गया होगा ना. तो घर वाला ने कहा हाँ नोजी का लड़का है. मतलब ऐसे still look the same. Yeah, still looks young ना. तो ये सब डिफरेंस हम ला सकते हैं, जैसे परम ने कहा. Thank you. So yeah, guys, eat good food and be happy. It's the most important thing to be happy. And दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, because if you're not happy, you won't be. You make somebody else's life miserable. Hang around with good people. And the other day I was driving, एक topic मैंने सोचा कि किसी दिन करूँगा कि who you are who you are, and the company you are in, it actually determines your nature and determines your happiness. I think that's very important. And और एक और कहा था, you are what you eat. Yes. To a large extent. Yeah. But it's a good thought. I think we should leave, guys, and it's been a good journey today, and we've learnt a lot. And thank you for participating, Noji ji, with your experiences, and Doc. Thank you, Shukriya. It's a very nice topic. Thank you for bringing it up. And next week topic is about divorces. Divorce, Doc. I think we don't have time. अगर एक घंटा ले चलते रहेगा, we will still going. There's so many other things to talk about detail में. There's a lot of. अभी तो खाली वो जैसे फेंकता है, डाइस नहीं होता है कि 6 पड़ा कि 1 पड़ा. साइड में दाल भात बने, बत्तख खाए खाता है. Next week's topic is divorces and why talaq. Yes. So we'll talk on that, and it's a very touchy topic as well, and hopefully some people will give some feedbacks on that. We'll share some of our experience. Many reasons for it. Many reasons for it. And good thoughts and bad thoughts, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं. And that's it for us, guys. Yeah, and try and avoid it. No? Thank you. Shabbat Be positive, basically. That's Thank you, everyone. Bye to the watchers and listeners. We'll talk to you and show our faces next week, inshallah. This year, an Indian star is born. The star is Fiji Indian TV, featuring a live web TV show covering news, current affairs, sports, Bollywood gupshup, Kaunchi Pakaya, Aao Chat Kare, FITV Talent Time, live coverage and more. Join us with your host Param Sivan. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there.